होमो एर्गस्टर। होमो एर्गस्टर जो है वो इसका बेसिकली साउथ अफ्रीका से लेके आपके पास नॉर्थ ऑफ अफ्रीका तक जो है वो ये फैला हुआ है। यानी कि अगेन होमो इरेक्टस का जो होमो इरेक्टस अफ्रीका वाला होमो इरेक्टस है यानी कि एर्गस्टर है, उसका जो एक होमोनिन रेंज है ये काफी ज्यादा वाइड है। ठीक है, इट वाज नॉट समथिंग लाइक दी एस्ट्रेलोपिथिकस और पैरेंथ्रोपस, जो अगर जिसका जन्म ईस्ट अफ्रीका के अंदर हुआ है तो वो ईस्ट अफ्रीका के अंदर ही है, साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ है तो साउथ अफ्रीका तक ही पहुंचा है। सिर्फ एक ही है होमो सॉरी आपके पास एस्ट्रेलोपिथिकस जो कि ईस्ट अफ्रीका के अंदर भी है, साउथ अफ्रीका के अंदर भी है। ठीक है, तो बेसिकली इसके साथ जो है वो थोड़ी सी एक्सेप्शन है। ये एक ऐसा होमनिन है जो कि आपके पास साउथ अफ्रीका के अंदर भी मिलता है, जो कि आपके पास नॉर्थ अफ्रीका तक भी पहुंच जाता है, और ये माना जाता है कि ये अरेबिया के थ्रू गुजरता हुआ जो है वो एशिया के अंदर किसी ना किसी तरीके से दाखिल हुआ होगा। ठीक है, तो अगेन आपके पास जो है वो इतनी वाइड रेंज है। कोई मुझे बता सकता है कि ऐसी वाइड रेंज का कारण क्या है? हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर जाइए, आपको O2IAS Academy ऐप का जो लिंक है वो मिल जाएगा। जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो दिखाई देने वाला है, बिल्कुल ऐसा। यहाँ पे स्टोर सेक्शन है, स्टोर सेक्शन में जाइए। स्टोर सेक्शन में जाते ही आपको ये जो विंडो है ये ओपन हो जाएगी, एंड आप जो है वो यहां से एंथ्रोपोलॉजी और एडवांस्ड फाउंडेशन फॉर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल जो है वो यहां पे क्लिक कर सकते हैं, इसके अंदर जा सकते हैं। यहां पे जाते ही आपको फ्री रिसोर्स नाम का एक फोल्डर मिलेगा। फोल्डर खोलते ही जितने भी पीडीएफ फाइल्स हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से जो है वो आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इस लेक्चर के बिल्कुल एंड में आपको एक सवाल दिया जाएगा, इस सवाल को सॉल्व कीजिए। ऑब्वियसली ये सवाल जो है वो जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है इस लेक्चर के अंदर उसी के ऊपर बेस्ड होगा। इस सवाल को सॉल्व कीजिए और आप मुझे भेज दीजिए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो उसको इवेल्युएट करके आपको जो है वो वापस भेजूंगा। और अब सवाल भेजना कहां पे है, ये सवाल है, तो नीचे एक नंबर दिया गया होगा, वहां पे आप टेलीग्राम कर सकते हैं इस सवाल को। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय द लेक्चर। दे हैव स्टार्टेड टू यूज द टूल्स, और टूल्स एंड टेक्नोलॉजी इनके अंदर जो है वो इवॉल्व होनी शुरू हो गई थी। तो अगेन हम देखते हैं कि आपके पास ओल्ड बाई टूल्स ये हैबिलिस के अंदर ही उन्होंने बनाने स्टार्ट कर दिए थे, और इन्होंने इससे भी ओल्ड बाई टूल से भी ज्यादा जो इवॉल्व टूल हैं, दैट इज द अशूलियन टूल्स, ये बनाने शुरू कर दिए थे इन्होंने। तो बेसिकली आपके पास जो है वो एक टूल्स और टेक्नोलॉजी का जो एवोल्यूशन है वो इन दोनों के अंदर दिखाई देता है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई दे वर हैविंग सो वाइड रेंज, क्योंकि अब आपको किसी एक प्लांट स्पीसीज के ऊपर जो है वो निर्भर करने की जरूरत नहीं है। अब आप थोड़ा सा अपना रेंज जो है वो वाइड कर सकते हैं। देखिए इस चीज को समझिए, उस टाइम के ऊपर आपके पास जो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि क्लाइमेट चेंज हो रहा था। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से अफ्रीका के अंदर एक बड़ा प्रोमिनेंट सा जो एक फिनोमिना है वो दिखाई देता है। ठीक है, जिसके अंदर की हम देखते हैं कि आपके पास एक ग्रीन बेल्ट जो है वो बननी शुरू हो जाती है, एक ग्रीन कॉरिडोर बनना शुरू हो जाता है। उस ग्रीन कॉरिडोर, ऑब्वियसली दैट ग्रीन कॉरिडोर इज गोइंग टू बी वेरी नैरो। ठीक है, एंड इन दैट पर्टिकुलर ग्रीन कॉरिडोर यू आर गोइंग टू compete विद अदर एनिमल्स ऑल्सो। अब अगर आप दूसरे एनिमल्स के साथ compete कर रहे हो एक बहुत ही नैरो बायोम के अंदर, ऑब्वियसली आप ज्यादा बड़ा रेंज अपना नहीं निकाल सकते हो until or unless you have tools. With the help of tools you are able to hunt those animals, you are able to play the big game. big game का मतलब क्या होता है कि आप हंटिंग के अंदर जो है वो आप प्लानिंग करते हो, प्लान करते हो कौन सा टूल सेलेक्ट करना है, उस टूल को सेलेक्ट करते हो, देन आप जो है वो गेम खेलते हो, आप उस एनिमल को हंट करते हो। ठीक है जी, समझ में आई बात? तो नाउ यू आर दी हंटर योरसेल्फ। ठीक है, आप अब जो है वो हंटिंग के काबिल बन चुके हो। हंटिंग के साथ क्या होता है कि आपकी फूड बास्केट और ज्यादा डाइवर्सिफाइड हो जाती है।
ठीक है, आप प्लांट बेस्ड जो मटेरियल है उसको भी आप कलेक्ट करते हो, और उसी के साथ साथ जो हंटिंग है उसको भी आप चालू रखते हो। सो कहीं ना कहीं से आप जिस भी इन्वायरमेंटल नीश में होते हो उसी इन्वायरमेंटल नीश के अंदर आप सरवाइव करना स्टार्ट कर देते हो, बिकॉज आपकी सर्वाइवेबिलिटी अच्छी है। सर्वाइवेबिलिटी की वजह से आपकी रिप्रोडक्टिबिलिटी अच्छी होगी, आपका पॉपुलेशन अच्छा रहेगा, आपके बैंड जो है वो बड़े होंगे, बड़े बैंड्स की वजह से आप और अच्छे तरीके से प्लान कर पाओगे और अच्छे तरीके से हंट कर पाओगे। ऑब्वियसली देन यू आर गोइंग टू वाइडन अप योर रेंज। ठीक है, रेंज वाइड हुई है तो ऑब्वियसली आपके पास आपके अवशेष जो है वो अलग अलग साइड से मिलने वाले हैं। इथोपिया से भी मिलेंगे, केनिया से भी मिलेंगे, तांजानिया से भी, साउथ अफ्रीका से भी, मोरक्को से भी, अल्जीरिया से भी। ठीक है, तो अल्जीरिया से हमें जो है वो टर्निफाइन फॉसिल्स मिले हैं। ये जो है वो आपके पास साइट है, नाम है साइट का टर्निफाइन। देन उसके बाद जो है वो मोरक्को से आपके पास जो है वो क्वेरीज एंड सीधी केव सिस्टम से मिला है। ठीक है, देन उसके बाद जो है वो इथोपिया से आपके पास ओमो से और कॉन्सो से। देन उसके बाद केनिया से आपके पास नेरियोकोट में। ठीक है, देन उसके बाद तांजानिया से यू हैव दी ओल्ड बाई जॉर्ज। देन उसके बाद साउथ अफ्रीका से स्वास्कन्स। ठीक है, सो इस तरह से आपका जो रेंज है होमो एर्गेस्टर का वो काफी ज्यादा वाइड हो जाता है। ठीक है, होमो एर्गेस्टर लिटरली इसका मतलब क्या है, द वर्किंग मैन। अब वर्किंग कहां से, किसके ऊपर काम कर रहा है? ठीक है, यूपीएससी की तैयारी तो कर नहीं रहा होगा ये कर रहा था टूल्स के ऊपर काम। ठीक है, और जहां जहां पे अब वर्किंग मैन का मतलब क्या है इस चीज को समझो। सो आपके पास लाइक दी होमो हैबिलिस के पास कुछ टूल्स बने थे, लेकिन इनके पास टूल इंडस्ट्री मिलती है। टूल इंडस्ट्री समझिए, टूल्स बनाने का मतलब क्या है कि अब आप लोग जो है वो एक जहां जहां पे आप मूव करते हो, हंटिंग, लेट से मुझे हंटिंग करनी है, मैं अपने टूल्स जो है वो खुद प्रोड्यूस करता हूं और हंटिंग के लिए चला जाता हूं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड टूल इंडस्ट्री का मतलब क्या है? टूल इंडस्ट्री का मतलब है दैट यू हैव अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइट जहां पे आपके पास टूल बनाने का रॉ मटेरियल है। देयर आर कल्चरल स्पेशलिस्ट्स जो कि टूल बना रहे हैं, जो कि उस चीज के अंदर स्पेशलाइज करते हैं कि अच्छे टूल्स कैसे बनाए जाए। तो फ्रॉम वेरी रफ टूल्स, फ्रॉम वेरी जनरलाइज्ड टूल्स, यू स्टार्ट टू मेक स्पेशलाइज्ड टूल्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हैंड एक्स हो गया। ठीक है, अशूलियन हैंड एक्स, दैट इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड टूल। ठीक है, तो इसी के कारण हमें यह दिखाई देता है, इसी स्पेशलाइजेशन के कारण, कि एक टूल के ऊपर अलग अलग तरह की जो टेक्निक्स हैं, टूल मेकिंग टेक्निक्स हैं, वो यूज होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, और उसके जो एविडेंसेस हैं ये आपको होमो एर्गस्टर के अंदर ही मिलते हैं। ठीक है जी, सो आपके पास इज द अफ्रीकन फॉर्म ऑफ द इरेक्टस ग्रेड। इरेक्टस ग्रेड का मतलब क्या है कि जो इरेक्ट हुआ है, जो सीधा खड़ा, जिसने जो है वो सीधा खड़ा होना जिसने शुरू कर दिया है। डेट्स आर वेरी बहुत पुरानी डेट्स हैं, 1.8 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, यानी कि आपके पास तकरीबन 18 लाख साल पुराना है ये। फिर दिस स्पीसीज, ये जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अगेन इतना पुराना स्पीसीज है जो कि बायपेडल है, बायपेडल के साथ साथ इरेक्ट है, जिसका इतना बड़ा रेंज है। तो इसको जो है वो हम इरेक्टस ग्रेड के अंदर वाला फॉसिल जो है वो मानते हैं। ठीक है, एक जो है वो कीनन टायलर है, तो उन्होंने जो है वो ये स्केच ड्रॉ किया था। सो ही माइट बी लुकिंग लाइक दिस। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए थोड़े से फेशियल फीचर्स देखिए इसके। चिन्ह जो है वो इट इज एब्सेंट, चिन्ह नहीं है इसका। चिन्ह क्या होता है? चिन्ह तब होता अगर इस तरह से ये आता, दिस वॉज द चिन्ह, द चिन्ह इज एब्सेंट हेयर। ठीक है जी, फिर इसके होठ आ गए, फिर उसके बाद आपके पास नस्ल ब्रिज का प्रेजेंस इसके अंदर अब है। ठीक है,
देन उसके बाद जो ब्रो रिजेस हैं दे आर प्रोमिनेंट। फिर उसके बाद आपका फोरहेड आगे की तरफ ऐसे जा रहा है, इट इज वर्टिकल, देयर फोरहेड इट इज स्लांटिंग बैकवर्ड्स। तो कुछ ऐसा जो है वो आपके पास ये दिखाई देता होगा। ठीक है, अब जो आपके पास इसका फाइलोजेनिक डिबेट है वो ये है कि इसका जो है वो ओरिजिन कहां से हुआ है। हमें ओरिजिन के बारे में कुछ ज्यादा खास नॉलेज नहीं है। ठीक है, सो या तो ये जो आपके पास जो है वो इट इज थॉट टू हैव इवॉल्व्ड ईदर फ्रॉम द होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस से इसका एवोल्यूशन हुआ होगा, या फिर इसका एवोल्यूशन जो है वो आपके पास होमो रोडोल्फेंसिस से हुआ होगा। ठीक है, दोनों में से जो है वो किसी एक से इसका एवोल्यूशन हुआ ईस्ट अफ्रीका के अंदर। ठीक है जी, गॉट द पॉइंट। So again, an alternative hypothesis basically suggests that the Homo habilis, they might be the first one to leave the Africa, और ये जो है वो आपके पास then जो अफ्रीका के अंदर रह गए, they might have evolved into the ergaster। ठीक है, then उसके बाद जो है सॉरी जो अफ्रीका से बाहर निकले they might have evolved into the Homo ergaster, फिर दोबारा फिर से उनकी री एंट्री हो गई अफ्रीका के अंदर। बट अगेन इसके कुछ ज्यादा अवशेष जो है वो आपको नहीं मिले हैं। ठीक है, एंड दे कोएग्जिस्टेड, जो आपके पास होमो हैबिलिस है और आपके पास होमो एर्गस्टर है, दोनों जो है वो ईस्ट अफ्रीका के अंदर कोएग्जिस्ट किए थे। ठीक है, सो दे आर ईदर इवॉल्व्ड फ्रॉम द होमो हैबिलिस, और आपके पास जो है वो होमो रोडोल्फेंसिस, दोनों से कहीं ना कहीं से जो है वो आपके पास इवॉल्व हुआ होगा। ठीक है, एक बार जो हमने हैबिलिस के पुराने फाइलोजेनिक ट्रीज किए थे उसको हम एक बार जो है वो इसके अंदर देखते हैं। ठीक है, सो आपके पास हाँ, तो यहां पे जो है वो इसको रखा जाता है। सो ये जो हमने होमो स्पीसीज रखी थी ना, यहां पे जो है वो आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि यहां पे है ये। ठीक है, तो आपके पास जो है, बिकॉज तब हम इसको प्रॉपरली कैटेगराइज नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो आपके पास ये हैबिलिस से काफी मिलता जुलता है। कई लोग इसीलिए इसको हैबिलिस को ही इसका पूर्वज मानते हैं, कई लोग जो है वो ये मानते हैं कि ये जो है वो एक और हमें फॉसिल मिला था जिसका नाम था रोडोल्फेंसिस, ये रोडोल्फेंसिस से बना है। और रोडोल्फेंसिस कहां से आया हमें इसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, किसका, जो सबसे पहले बनाया था? हाँ, उसके अंदर मैंने रोडोल्फेंसिस से ही इसका ताल्लुक किया है। हाँ, ये रहा। ठीक है, सो अगेन हैबिलिस, आपके पास एरेगेस्टर और रोडोल्फेंसिस, तो दोनों जो है वो आपके पास कंटेस्टेड है कि आपके पास जो है वो रोडोल्फेंसिस से शायद बना, कई लोग कहते हैं कि आपके पास जो है वो ये हैबिलिस से बना होगा। ठीक है, सो अगेन यही जो है वो आपके पास बेसिकली कंटेस्टेड है। ठीक है, अब हैबिलिस बाहर निकला तो बाहर निकलने की जो है वो कुछ ना कुछ हमें अवशेष मिलने चाहिए थे, तो अभी तक जो है वो उसके अवशेष हमें नहीं मिले। ठीक है जी, चलिए, सो आपके पास डिस्कवरी एंड द ज्योग्राफिकल रेंज इसकी क्या रही है। सो द अर्लीस्ट एर्गस्टर फॉसिल दे वर डिस्कवर्ड एट द कुबीफोरा इन द ईस्ट लेक टुर्काना, केनिया के अंदर, बाय रिचर्ड लीकी, और आपके पास जो है वो 1.8 मिलियन ईयर्स अगो ये जो है वो काम हुआ था। फिर उसके बाद हम यहां पे रुक गए। ठीक है, आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम अदर साइट्स दैट वर जस्ट आउटसाइड द अफ्रीका, जैसे फॉर एग्जांपल रिपब्लिक ऑफ जॉर्जिया के अंदर दमीनसी केव है वहां पे, उसी के साथ साथ जो है वो मोजोकर्टो जावा के अंदर इंडोनेशिया के अंदर, ये जो है वो आपके पास मिली, और अगेन इनकी भी डेटिंग की गई
और इनकी डेटिंग करके हमें ये भी जो है वो 1.8 टू 1.5 मिलियन ईयर्स अगो वाले एरा के अंदर जो है वो मिले। ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि ये आपके पास जो जॉर्जिया के अंदर आपको फॉसिल मिले हैं, जो आपको जावा के अंदर फॉसिल मिले हैं, चाइना वाले फॉसिल लेट मिले थे आपको, जो आपको फॉसिल्स लीकी ने दिखाए हैं अफ्रीका के अंदर, ठीक है, लेक टुर्काना में, दोज फॉसिल्स दे वर कोएग्जिस्टिंग। ठीक है, अगेन इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की गई, मोजोकर्टो फॉसिल है, उसके आसपास जो है वो देन अगेन एक्सकेवेशंस वगैरह किए गए। एक्सकेवेशंस के अंदर जो है वो नंडगो फॉसिल मिलता है। नंडगो फॉसिल जो है वो मोजोकर्टो से तकरीबन 40-50 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो वहां से जो है वो अगेन एक फॉसिल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके फिजिकल फीचर्स, और आपके पास मोजोकर्टो जो कि आपको जावा के अंदर मिल मोजोकर्टो फॉसिल है, उसके फिजिकल फीचर्स जो है वो मिलते जुलते हैं अफ्रीकन फॉसिल से। ठीक है, तो अगेन इन तीनों को जो है वो एक श्रेणी के अंदर रखा जाता है। ये इसलिए हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमने यही सोच रखा था कि होमोसेपियन एक सिर्फ होमोसेपियन ही एक ऐसा होमो है जो कि दुनिया भर के अंदर इवॉल्व किया है, दुनिया भर के अंदर जो है वो उसने डोमिनेशन अपना क्रिएट किया है। ठीक है, लेकिन अब यहां पे आपके पास एक ऐसा फॉसिल मिल रहा है जो कि आपके पास 1.8 मिलियन ईयर्स अगो पहले इवॉल्व हो रहा था, एंड अगेन उसका जो रेंज है वो यही है 1.8 टू 1.5। वो ना सिर्फ इतनी बड़ी रेंज के अंदर जिंदा रह रहा है, वो जिंदा रहने के साथ साथ अलग अलग एनवायरमेंटल नीश को भी डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, सो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अस एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। तो फिर उसके बाद जो है वो हमने काफी सारी डिस्कवरीज की। ठीक है, टुर्काना के अंदर जो है वो हमने डिस्कवरी की। तो टुर्काना के अंदर यू हैव द टुर्काना बॉय। टुर्काना बॉय को जो है वो पूरी तरह से एक्सकेवेट किया गया। उसका जो आपके पास अगेन जो उसका डेटिंग की गई दैट वाज 1.6 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका के अंदर जो है वो आपके पास अल्जीरिया में फॉसिल मिला। ठीक है, तो कई बार जो है वो इसको मोरेटिनिकस भी कहा जाता है। एनीवेज अगर याद रह रहा है तो रख लो, नहीं तो छोड़ दो। ठीक है, तो ये कुछ आपके पास जो है वो सिद्दी केव मोरक्को के अंदर मिला। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास ईस्ट अफ्रीका के अंदर ओमो इथोपिया के अंदर फॉसिल मिलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद केनिया के अंदर फॉसिल्स मिलते हैं। फिर उसके बाद तांजानिया के अंदर फॉसिल्स मिलते हैं। देन उसके बाद साउथ अफ्रीका की बारी आती है। साउथ अफ्रीका के अंदर स्वास्कन केव्स के अंदर जो है वो आपके पास फॉसिल्स मिलते हैं। अब स्वास्कन फॉसिल्स जो है वो दे आर बिलोंगिंग टू द इरेक्टस एर्गस्टर। किसके हैं ये हमें जो है वो अभी तक पूरी पुष्टि नहीं है। ठीक है, बट काफी सारे जो पेलियंटोलॉजिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि ये होमो एर्गस्टर ही है। तो इसीलिए जो है वो हमने अपने नोट्स के अंदर भी इसको यहीं पे लिख रखा है। ठीक है, अब बात आती है इनके करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। सो देयर आर सर्टेन प्रिमिटिव ट्रेट्स। प्रिमिटिव ट्रेट्स क्या है? आपके पास जो ब्रेन का साइज है दे इट इज वेरी सिमिलर टू द अर्लियर होमोस्पीसीज। अर्लियर होमोस्पीसीज का मतलब क्या है कि जो ब्रेन का साइज है वो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 700 सीसी तक ही जा रहा है, या फिर 700 से कुछ 800 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगेन जो रेंज है वो इट इज नियर अबाउट दैट। ठीक है, तो आपके पास जो ब्रेन साइज है, जो आपके पास ब्रेन का एक जो डायमेंशंस होते हैं या फिर जो क्रेनियल इंडेक्स होता है, इट इज वेरी मच सिमिलर टू दी होमो हैबिलिस। जो रेंज है अगेन इट इज वेरी मच सिमिलर टू दी होमो हैबिलिस। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, अर्लियर होमोसेपियन है ना, अर्ली होमोसेपियंस। कोई बात नहीं।
अब मुझे पेज नंबर नहीं याद है इसका, कोई बात नहीं, एक बार समझ लो चीजों को फिर देख लेना इसको। ठीक है, वैसे तो मैंने कॉपी पेस्ट की। ठीक है, ओके ओके। सो इट इज मोर सिमिलर टू द अर्लियर होमोसेपियन। ठीक है, देन उसके बाद जो है वो आपके पास इसका जो क्रेनियम है दैट इज क्वाइट रोबस्ट। जो फेस है वो जो है वो अगेन आपके पास बड़ा है, जैसे रोबस्ट फेस होते हैं। रोबस्ट फेस का मतलब दिस इज द एग्जांपल ऑफ द रोबस्ट फेस। ब्रो रिज बड़ा है, ठीक है, उसी के साथ साथ द चिन इज एब्सेंट, जो फेस है वो थोड़ा सा आगे की तरफ होगा। ठीक है, दैट इज द रोबस्ट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो ऐसे रोबस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो रहते हैं। जो सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस हैं दे आर प्रोनाउंस्ड। ठीक है, नुशल तोरी है एक, तो जरूरत नहीं है इसको करने की। देन उसके बाद जो है वो एक पोस्ट ऑर्बिटल कंस्ट्रक्शन है। पोस्ट ऑर्बिटल कंस्ट्रक्शन क्या रहता है कि ये जो हड्डियां हैं जिसके साथ आपका इंक्लोजर होता है वो थोड़ी सी आगे की तरफ होती हैं, दैट इज नोन एज द पोस्ट ऑर्बिटल कंस्ट्रक्शन, सॉरी पोस्ट ऑर्बिटल कंस्ट्रक्शन। देन उसके बाद बात आती है फोरहेड। द फोरहेड इज लो, इट इज स्लोपिंग बैकवर्ड्स। ठीक है, उसी के साथ साथ जो है वो आपके पास यू हैव अ कोनिकल थॉरक्स शेप। ठीक है, देन आपके पास जो है वो जो टेम्पोरल लाइंस हैं दे आर मोर प्रोनाउंस्ड। थोड़ा सा प्रोग्नेथिज्म है, थोड़ा सा फेस आगे की तरफ है। दांत जो है वो यूजुअली जो आपके पास होमोसेपियंस हैं आगे चल के जो इवॉल्व होते हैं उनसे वो बड़े हैं। ठीक है, चिन्ह जो है वो इट इज एब्सेंट। जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपको याद करने हैं वो ये है द ब्रेन साइज एज वेल एज द क्रेनियम इंडेक्स और द क्रेनियल इंडेक्स, इट इज वेरी मच सिमिलर टू द अर्लियर होमोसेपियंस जो कि आपके पास होमो हैबिलिस जैसी थी। ठीक है, उसी के साथ साथ रोबस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फेस के रोबस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्रेनियम के रोबस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्रेनियम के रोबस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है कि जो आपका क्रेनियम स्कल है या फिर जिसको हम स्कल कैप कहते हैं दैट इज मच ब्रॉड, वो थिन नहीं है, इट इज थिक। ठीक है, उसी के साथ साथ जो सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस हैं दे आर प्रोनाउंस्ड, इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, कंस्ट्रक्शन लिखना है लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। द फोरहेड इट इज रिसीडिंग बैकवर्ड्स, और उसी के साथ साथ प्रोग्नेथिज्म है, इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो दीज कैरेक्टरिस्टिक्स दे आर इंपॉर्टेंट। देन देयर आर सर्टेन ड्राइव्ड ट्रेड्स। ठीक है, यानी कि आपके पास ह्यूमन लाइक ट्रेड्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है नोज। जो इसका नोज है वो बिल्कुल ह्यूमन लाइक है। ठीक है, देन उसके बाद जो स्टेचर है वो थोड़ा सा टॉल होता है, हैबिलिस से लंबे हैं ये लोग। अब लंबाई का कारण क्या है? लंबाई का सबसे इंपॉर्टेंट कारण है आपका डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द फूड बास्केट। यू कैन नाउ ईट द प्लांट बेस्ड डाइट एज वेल एज द फ्लैश। ठीक है, तो दोनों चीजों को अब आप खा सकते हैं। टांगे जो है वो लंबी हो चुकी हैं। अगेन दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स कि ये जो है वो हॉट क्लाइमेट से फुली अडॉप्टेड थे। ठीक है, तो आपके पास अगर आप निग्रोइड कम्प्लेक्स द अफ्रीकन एथनिसिटी के लोग जो कि काफी टाइम तक अफ्रीका के अंदर रहे हैं, जैसे निलोटिक लोग हैं, तो आप निलोटिक लोगों को अगर सर्च भी करोगे गूगल के अंदर तो उनकी टांगे काफी लंबी लंबी होती हैं, काफी लंबे होते हैं वो। ठीक है, अगेन उनकी जो करेनियल कैपेसिटी है इट इज लेसर देन दी करेनियल कैपेसिटी ऑफ दी होमोसेपियंस जो कि काफी टाइम तक यूरोप में रहे हैं। ठीक है जी, अब इसके अंदर इंटेलिजेंस का कोई पार्ट नहीं है, इंटेलिजेंस का इसमें बिल्कुल भी पार्ट नहीं है, रादर इट इज द अडेप्टेशन टू द हॉट क्लाइमेट। ठीक है जी, इसकी बात हमने कल भी की थी। तो आपके पास जो है वो इस तरह से हॉट क्लाइमेटिक अडेप्टेशन जो है वो होते हैं। देयर इज डेवलपमेंट ऑफ द वेस्ट। ठीक है, वेस्ट का प्रॉपर डेवलपमेंट है। पुरानी जो होमो स्पीसीज रही हैं उनका वेस्ट का डेवलपमेंट नहीं था, जिसकी वजह से अब वेस्ट का डेवलपमेंट कैसे होगा? जब आपके पास प्रॉपरली स्पाइन का डेवलपमेंट हो चुका है, आपका जो वेस्ट है, जो आपकी कमर है, इट इज मोर लाइक अ बेसिन शेप्ड, वो हो चुकी है। ठीक है,
और उसी के साथ साथ जो आपका जो आपकी जो टांगों के सॉकेट्स हैं, दे आर परफेक्टली फिट इनटू द वेस्ट। ठीक है, वो थोड़े से आगे की तरफ जो है वो आ चुके हैं। तो जब ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स हो जाती हैं, देन वी से कि वेस्ट का प्रॉपर प्रेजेंस या फिर वेस्ट का जो है वो प्रॉपर डेवलपमेंट है। ठीक है, अगर इनमें से कोई एक डेवलपमेंट जो है वो अच्छे तरीके से नहीं होती है, तो वेस्ट अलग से एक और वेस्ट जो है वो अलग से फंक्शन नहीं कर पाती है, आप अच्छे तरीके से ठुमक नहीं पाते हो। ठीक है, तो आपके पास जो है वो इनके अंदर वेस्ट का प्रॉपर डेवलपमेंट था। बाकी कोई भी आप चिंपैंजी को देख तो चिंपैंजी जो है वो ठुमके नहीं लगा सकती है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि वेस्ट इज मोर इन कंटिन्यूटी। गॉट द पॉइंट? तो आप ही के पास है कि ये जो है वो एक एस शेप्ड स्पाइन है, उसी के साथ साथ जो आपके जो सॉकेट्स हैं जिसके अंदर आपकी थाई बोन्स फिट हो रही हैं वो आगे की तरफ है। ठीक है, और आपका जो वेस्ट है वो प्रॉपर बेसिन शेप में है, सो दैट इट इज एबल टू बैलेंस योर वेट। ठीक है, तो इस बेसिन शेप की वजह से आपकी वेस्ट के अंदर काफी लचक आ जाती है। सो दिस इज नोन एज द प्रेजेंस ऑफ द वेस्ट। तो आपके पास प्रॉपर डेवलपमेंट एंड प्रेजेंस ऑफ द वेस्ट है। सो इसका मतलब क्या है कि आपकी एफिशिएंसी, जो लोकोमोटर एफिशिएंसी है, वो बढ़ चुकी है। ठीक है, तो आपके पास पोस्ट क्रेनियल स्कल, इट इज मोर लाइक ह्यूमन बीइंग्स, वैसे ही जो है वो ये लोग रहा करते थे। दांत छोटे हो चुके हैं लेकिन थोड़ा सा प्रोग्रेसिज्म है, फेस फिर भी थोड़ा सा आगे की तरफ जो है वो इस तरह से नजर आता है। ठीक है, सो आपके पास अदर बाकी स्पीसीज से जो है वो अगर इसका कंपैरिजन किया जाए, यहां तक भाई समझ में आ रहा है सब कुछ? ठीक है, समटाइम्स देखो दिस प्रेपरेशन इट माइट बी ओवरवेलमिंग। ठीक है, हो सकता है कि कई बार जो है वो सेकंड थॉट्स आए, खास करके आप बच्चों को आए, एक्सेप्ट फॉर शैलजा, यू आर दी फर्स्ट टाइमर, अभी आप जो है वो स्टार्टिंग में हो। बच्चे बाकी आपके लिए जो है दैट आर गिविंग द मेंस एग्जामिनेशन फॉर द थर्ड टाइम, ठीक है, हो सकता है दैट दिस प्रेपरेशन इट माइट हैव बिकम ओवरवेलमिंग फॉर यू, बट थोड़ा सा जो है वो आपको कई बार अपने आप को समझा के जो है वो आगे बढ़ते रहना पड़ता है। ठीक है, इट इज समथिंग लाइक कि वही जो मेटाफर होता है कि आप जो है वो आपने 1 किलोमीटर खुदाई कर ली और 1 किलोमीटर 10 मीटर के ऊपर जो है वो इट वॉज द रिजल्ट। ठीक है, ज्यादातर आप लोगों के साथ ऐसा ही होता है। ठीक है, द थिंग विद दिस इज कि ह्यूमन माइंड इज जस्ट मेड अप लाइक दिस कि आप जो है वो काफी लंबा अरसा तय कर लेते हो उस नो वो चीज वो हार्ड वर्क करते करते, लेकिन जैसे ही बहुत लोग थकना शुरू कर देते हैं, आप भी जो है वो उनको देख के या फिर आपका माइंड भी जो है वो उनसे कहीं ना कहीं प्रभावित होके थकना शुरू कर देता है। ठीक है, तो चुपचाप जो है वो ये जो कंपटीशन है वो आप अपने साथ रखिए। ठीक है, आपने किसी को नहीं देखना है, आप अपनी कंटिन्यूटी बना के रखिए और सोचिए कि मैं कल से जो है वो बेहतर कैसे आज कर सकता हूँ, कल मैंने क्या चीज गलत की थी और आज जो है वो क्या चीज बेटर हो सकती है। ठीक है, और अगेन एज पर द एंथ्रोपोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन्स लाइक पेपर 4 आपका एसए का पेपर है, दीज थिंग्स आर कंसर्न्ड, आप इसके अंदर इंटरेस्ट बिल्ड कीजिए। ठीक है, वेन एवर यू आर कम्यूटिंग जस्ट स्टार्ट सर्चिंग ऑन द गूगल, होमो एर्गेस्टर की पिक्चर्स देख ली। ठीक है, देन उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर से पढ़ लिया चीजों को, आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं, पर्चे बना रखे हैं, उनको पढ़ लिया थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इस तरह से जो छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स होते हैं आप उनको भी यूज कीजिए, छोटे फर्रे बनाइए, छोटे नोट्स बनाइए। ठीक है, स्टार्ट टू यूज देम। ओके, तो इसी तरह से जो चीजें हैं वो आपके पास अच्छे तरीके से रहेंगी। अगर आप ऐसे सोचोगे कि मैं कल इसको रिवाइज करूंगा, परसों रिवाइज करूंगा, देन इवेंचुअली यू विल स्किप दैट डे, नहीं हुआ रिवाइज, द नेक्स्ट डे यू विल फील लो,
ठीक है, चीजें जो है वो ओवरवेलमिंग हो जाती हैं इस वजह से, क्योंकि अगेन इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट टू डू, वेरी बिग प्रोजेक्ट टू हैंडल। ओके, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ऐसी बात नहीं है। यू आर आपने जो है वो ऑलरेडी बहुत बार जो प्रीलिम्स है वो क्रैक किया है, एंड मुझे पर्सनली मेरा ये मानना है, और यही जो है वो एक्सपीरियंस भी रहा है, जो बच्चे बार बार प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन क्रैक करते हैं, दे हैव 70% चांसेस मोर, 70 to 60% at least chances more to find their names in the final list। ठीक है, सबसे जो बड़ा उदाहरण है दैट इज हिमांशु तंबेकर, और बाकी पिछले साल जितने भी आए हैं इस एकेडमी से, सबका प्रीलिम्स हर बार क्लियर हो रहा था। ठीक है ना, तो प्रीलिम्स एंड मेंस दे आर एंटायरली टू डिफरेंट गेम्स। तो आप जो है वो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। यू आर वेल, मतलब आपके पास, हर किसी के पास वो एक काबिलियत है। ठीक है, चलिए। सो अगर हम होमो एर्गेस्टर को बाकी स्पीसीज के साथ जो है वो कंपेयर करें, लेट से हैबिलिस के साथ कंपेयर करते हैं, जो स्किन वॉल्ट है वो लॉन्ग हो जाता है। व्हाट इज द स्किन वॉल्ट? इस चीज को हम कहते हैं स्किन वॉल्ट। यहां से लेके यहां की जो आपके पास लेंथ है, ये लेंथ जो है वो आपके पास लंबी हो जाती है। ठीक है, सो इट बिकम्स मोर होमो लाइक या फिर होमोसेपियन लाइक। ठीक है, जो आपके पास हैबिलिस था, हैबिलिस का ये वॉल्ट जो है वो थोड़ा सा छोटा था, इट वॉज मोर सर्कुलर इन नेचर। ठीक है जी, तो आपके पास ये जो है वो सबसे पहली चीज है। देन उसके बाद ब्रेन का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। हैबिलिस की जो रेंज है इट वाज अप्रोक्सीमेटली 500 to 600। ठीक है, इसकी जो रेंज है वो आपके पास 800 तक जो है वो चली जाती है, या फिर कई जो है वो आपके पास 850 या 900 तक भी जो है चली जाती है। सो अगेन जो टेम्पोरल फोसा है वो इसका जो है वो छोटा है। ठीक है, जो कान की हड्डी है वो थोड़ी सी छोटी है। देन आपके पास जो फेस है वो इसका थोड़ा सा छोटा है, नोज आगे की तरफ बड़ा हो रखा है। देन उसके बाद डेंटेशन, दांत छोटे हुए हैं, और उसी के साथ साथ जो है वो दांतों, जो आपके पास जॉ की रोबस्टिसिटी होती है, रोबस्टिसिटी का मतलब है कि आपके पास ये जो जॉज का जो कम्प्लेक्स है वो बड़ा होता है, दैट इज नोन एज दी रोबस्ट जॉ। तो ये जो आपके पास जॉज हैं वो जो है वो थोड़े से छोटे हुए हैं, थोड़े से पतले हुए हैं, और आपके पास जो नचल रीजन है वो थोड़ा सा हैवी हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है रिलेटिव टू दी होमो, जो आपके पास इरेक्टस एशियन के अंदर जो मिला है। तो जो क्रेनियल वॉल्ट है इट इज मोर हायर। ठीक है, तो आपके पास जो है क्रेनियल बोन्स थोड़ी सी थिनर हैं, इनकी उनकी जो है थोड़ी सी एशियन वालों की मोटी होती हैं। देन आपके पास जो सेजिटल कील है वो थोड़ा सा छोटा है, इट इज मिनिमल प्रेजेंस। ठीक है, सो दिस इज द क्रेनियम ऑफ द होमो एर्गस्टर। ठीक है, तो आपके पास क्रेनियल वॉल्ट जो है वो काफी ज्यादा हाई मिलेगा आपको। जो आपके पास ये रीजन्स हैं, जो आपके पास ऑर्बिट्स हैं, दे आर मोर प्रोनाउंस्ड, बड़े हो चुके हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ ये दीज आर नोन एज दी ब्रो रिजेस। ब्रो रिजेस के अंदर दो ऑब्जर्वेशंस कीजिए यहां पे। एक है कि ब्रो रिजेस दो है दे आर हैवी, दूसरी जो चीज आती है द ब्रो रिजेस दे आर फ्यूज्ड। ठीक है, उसके बाद यहां पे देखिए, मेरे पास इसका साइड पोज नहीं है। ठीक है, ठीक है, यहां पे देखिए दैट द ब्रो रिजेस, अब आपके पास नसल डिप्रेशन भी है, उसी के साथ साथ देयर इज अ नसल ब्रिज ऑल्सो। ओके, फिर उसके बाद जो है वो नीचे की तरफ आपके पास जो है वो प्रोग्नेथिक फेस, थोड़ा सा आगे की तरफ प्रोग्नेथिज्म है। तो आपके पास करेनियम फीचर्स के ये जो है दीज आर द की फीचर्स। देन आपके पास जो एनवायरमेंट है एंड व्हाट वाज द वे ऑफ लाइफ। सो ड्यूरिंग द प्लाइस्टोसीन ईस्टर्न अफ्रीका इट एक्सपीरियंस द हॉट एंड एरिड कंडीशंस। ठीक है, जो कि पहले भी थी उस टाइम के ऊपर। अगर हम
पैरेंथ्रोपस की बात करें तो उसके अंदर भी हम देखते हैं दैट द हॉट एंड एरिड कंडीशंस वर देयर। उसी के साथ साथ इन द रिफ्ट वैली देयर वर सम वॉल्केनिक एक्टिविटीज। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो, ज्यादातर जो होमिनिन्स हैं, जो इनिशियल होमिनिन्स हैं, वो कहां पे रहे हैं? दे वर लिविंग अराउंड द रिवर्स। ठीक है, रिवर्स के आसपास जो है वो ज्यादातर आपके पास वॉल्केनिक रॉक्स नहीं मिलते हैं। जब आप टूल्स बनाते हो ना, टूल्स बनाने के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं, पहली है आपकी स्किल, दूसरा है रॉ मटेरियल। अब अगर रॉ मटेरियल के अंदर आपको सेडिमेंट्री रॉक्स मिल रहे हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक्स से बहुत ही ज्यादा खराब टूल्स मैन्युफैक्चर होती हैं, बहुत ही ज्यादा, मतलब उसका कोई शेप नहीं आ सकता है। क्योंकि अगर लेट्स से यू हैव द सेडिमेंट्री रॉक, हार्ड रॉक है, बल्की रॉक है, उसको आप जो है वो एक सॉफ्ट हैमर किसी बोन वगैरह से जो है वो उसको मारे चले जा रहे हो, रॉक टूटे, जो स्टोन है वो टूटेगा या बोन टूट जाएगी? बोन टूट जाएगी। लेट से आप बोन, जो आपके पास हैवी जो हैमर है उसको आप थोड़ा सा हैवी कर देते हो, उससे जो है वो आप क्रैक करते हो, तो इवेंचुअली यू विल सी दैट इन दी सेडिमेंट्री रॉक्स यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि उसका क्रैक कहां से आएगा। बहुत डिफिकल्ट है उस चीज को बनाना। तो आप देखते हो कि सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर बड़े ही क्रूड, बड़े ही ज्यादा रफ और बड़े ही ज्यादा फाउल से टूल जो है वो बनते हैं। ऑन द अदर हैंड, टेक द केस ऑफ द वॉल्केनिक रॉक्स, जो कि लावे से जो है वो बनते हैं। उन रॉक्स को आप बेसिकली चिप कर सकते हो। दे आर दी सॉफ्ट रॉक्स। ठीक है, सॉफ्ट स्टोन्स होते हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से, जिस तरीके से आप ढालना चाहो उस तरीके से आप उसको ढाल सकते हो। ठीक है, चैंसलरी वगैरह वगैरह, ये कुछ रॉ मटेरियल हैं, आगे चल के हम आर्कियोलॉजी के अंदर करेंगे। तो उनको आप पकड़ोगे एंड जहां से आप उसका क्रैक चाहते हो बड़े आराम से वो चिप हो जाता है। ठीक है, तो अगेन हम देखते हैं कि यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज जो है वो शुरू हो जाती हैं। अब रिफ्ट वैली के अराउंड छोटी छोटी वॉल्केनिक एक्टिविटीज पहले भी थी, लेकिन वॉल्केनिक एक्टिविटीज 1.8 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो काफी ज्यादा हो जाती हैं। दो काम होते हैं इससे, एक तो है द अबंडेंस ऑफ द रॉ मटेरियल इन द अफ्रीका, जो कि आगे चल के जो भी आर्किक होमोसेपियंस और बनेंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है वो ये है कि यही वॉल्केनिक एक्टिविटी जो है वो आपके पास प्रकृति को डिस्ट्रॉय करती है और इनको बाहर पलायन करने के लिए मजबूर कर देती है। ठीक है जी, सो आपके पास इनका आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन होता है। सो होमो एर्गेस्टर वाज द फर्स्ट होमिनिन स्पीसीज दैट वाज नोन टू हैव माइग्रेटेड आउट ऑफ अफ्रीका। ठीक है, और आपके पास जो है वो नॉर्थवर्ड ये गया। ठीक है, वहां पे जो है वो आपके पास नाइल रिवर इसको मिली। देन उसके बाद नाइल रिवर के साथ साथ जो है वो ये अरेबियन पेनिनसुला में पहुंचा। ठीक है, वाया द एक्सपोज्ड ब्रिज, क्योंकि उस टाइम के ऊपर जो सी लेवल्स थे वो थोड़े से लो हुआ करते थे। सो ही क्रॉस दैट पर्टिकुलर लैंड ब्रिज जो कि नैरो सा था, और वहां से जो है वो अरेबिया के अंदर पहुंच गया ये। ठीक है, अरेबिया से अगेन रेड सी के अंदर एक ब्रिज था, वहां से जो है वो ये क्रॉस हुआ, एंड देन आपके पास जो है वो ये बाकी एशिया वगैरह के अंदर जो है वो पहुंच गया। ठीक है, सो द रीजंस फॉर द माइग्रेशन, एक तो है कि आपके पास द रिसोर्सेज दे वर डिप्लीटिंग, अगेन द वोल्केनिक एक्टिविटीज इन द रिफ्ट एरिया, और आपके पास अफ्रीका के अंदर जो है वो अगेन कुछ एक्टिविटीज जो है टेक्टोनिक प्लेट्स की, कुछ छोटे मोटे वॉल्केनिक एक्टिविटीज जो है वो शुरू हो गई थी। ठीक है, रिसोर्सेज जो है वो डिप्लीट कर रहे थे। उसी के साथ साथ जो है वो आपके पास कंपटीशन था। कंपटीशन किसके किससे था? द प्रीडेटर्स। अब देखो हुआ क्या था कि अब आपके पास जो क्लाइमेट है इट वाज बिकमिंग एरिड। एरिड क्लाइमेट के अंदर देयर वाज अ वेरी नैरो बेल्ट, जिसके अराउंड जो है वो बारिश वगैरह थोड़ी बहुत पड़ती थी। अब इसके अराउंड अगर बारिश हो रही है तो जितने भी प्रेडेटर्स हैं डेजर्ट के, वो सब इसी के अंदर रिफ्यूज लेंगे। इट विल इंक्रीज द कंपटीशन। ठीक है जी, अब यहां पे अगर कंपटीशन इंक्रीज कर रहा है तो कब तक आप लड़ पाओगे बाकियों से? इवेंचुअली यू हैव टू स्प्रेड आउट।
देन उसके बाद ये नैरो बेल्ट भी खत्म होती जा रही है, यहां पे भी एरिडिटी बढ़ती जा रही है, अगेन यू हैव टू स्प्रेड आउट। यहां पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज भी बढ़ चुकी हैं, ऑब्वियसली नाउ यू हैव टू स्प्रेड आउट। ठीक है जी। तो इस वजह से इवेंचुअली आपके पास जो है दे स्टार्ट टू इमर्ज आउट ऑफ द अफ्रीका। फिर उसके बाद बात आती है कि कैसे हुए, इनको जो है वो रूट का कैसे पता चला। तो इनको रूट का पता नहीं था, ऑब्वियसली द अदर एनिमल्स दे हैड ग्रेट सेंस ऑफ दैट, कि आपके पास जो है वो कहां पे जाना है, कैसे जाना है, कहां पे पानी मिलेगा। तो बेसिकली व्हाट दे डिड इज कि उन्होंने जो है वो उन एनिमल्स को फॉलो किया। ये चीजें जो है वो हम हंटिंग गैदरिंग ट्राइब्स के अंदर आज भी देखते हैं। अफ्रीका की अगर हंटिंग गैदरिंग ट्राइब्स की बात की जाए जो कि सहारा डेजर्ट के अंदर रहती हैं, उनके अंदर ये आज भी है कि वो किसी जानवर को पकड़ेंगे, उस जानवर को काफी सारा जो नमक है वो चटा देंगे। ठीक है, तो उस नमक को चाटने के बाद जनरली आप किसी मंकी के पास जो है वो काला नमक ले जाइए, बड़ा खुश होके जो है वो काले नमक को खाएगा। ठीक है, तो वो नमक खूब चाट लेता है। नमक चाटने के बाद उसको जो है वो प्यास लगना शुरू हो जाती है। एंड जनरली इट इज सीन कि एनिमल्स का जो एक सेंस है, या फिर एनिमल्स को जो है वो जनरली पता होता है कि कहाँ पे पानी मिलेगा। देन वो ट्राइब्स वाले जो है, वो जो हंटिंग गैदरिंग ट्राइब्स हैं कुछ, वो उनको फॉलो करते हैं, एनिमल कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, जनरली उनका जो है सर्वेलेंस रखा जाता है, तो वहां से जो है वो पता चल जाता है कि पानी कहाँ से रिस रहा होगा या फिर पानी कहाँ पे मिलेगा। तो उसी तरह से उसी प्रैक्टिस को जो है वो इन्होंने भी फॉलो किया। एंड देन दे बाय फॉलोइंग द प्रे और द हर्ड्स ऑफ द एनिमल्स दे फाउंड द वे आउट ऑफ द अफ्रीका। ठीक है, तो अगेन आपके पास जो है वो इनका जो सबसिस्टेंस है, जो इनका डाइट है, वो कैसा रहा होगा। अगेन फोर्जिंग भी करते थे, स्कैवेंजिंग भी करते थे, हंटिंग के एविडेंसेस भी हैं ओल्ड बाई जॉर्ज के अंदर। और उसी के साथ साथ जो है वो आपके पास कुछ रोडेंट्स वगैरह को, कुछ एग्स वगैरह को भी जो है वो खा लेते थे, कुछ प्लांट मटेरियल वगैरह भी ये लोग जो है वो खा लेते थे। उसके साथ साथ अब टूल यूज के अंदर दो तरह की जो इंडस्ट्री है वो मिलती है। ओके, रिड्यूस डेंटेशन मींस द रिडक्शन ऑफ द नंबर, नहीं नहीं नहीं, दांतों का साइज छोटा होना, रिडक्शन तो नहीं, दांतों का नंबर छोटा नहीं होता है, ज्यादातर साइज ही छोटा होता है। ठीक है, तो आपके पास जो ओल्ड वाई टेक्नोलॉजी है, दो तरह के आपके पास जो है वो मिलते हैं टूल यूज, या फिर दो तरह की इंडस्ट्री मिलती है। पहली है ओल्ड वन टेक्नोलॉजी वाली, दूसरी है अशूलियन इंडस्ट्री। ओल्ड वन टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो आपके पास अर्ली एर्गस्टर, किस तरह से उसने जो है वो ओल्ड वन स्टोन टूल्स वगैरह को यूज किया, ठीक है, ये देखा जाता है। दूसरा जो है वो आपके पास अशूलियन इंडस्ट्री मिलती है। देखो, ओल्ड वन टूल इंडस्ट्री, इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन टूल इंडस्ट्री टू द ह्यूमंस। ठीक है, ओल्ड वन टूल इंडस्ट्री के अंदर क्या था कि बहुत ही ज्यादा क्रूड, बहुत ही ज्यादा हैवी टूल्स जो है वो बने थे। ठीक है, द वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीजन वाज द लेसर अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल था भी तो भी इंसान को ये नहीं पता था कि उस रॉ मटेरियल को जो है वो हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इस स्पेशलाइज्ड वे के अंदर जो है वो यूज किया जा सकता है। सो उसने बहुत ही एक क्रूड तरह से जो है वो चीजों को कट किया, और हम कहते हैं कि इससे जो है वो चॉपर चॉपिंग टूल्स जो है वो बनने स्टार्ट हुए। ठीक है, चॉपर चॉपिंग टूल्स का मतलब क्या है कि लेट से यू हैव दिस पर्टिकुलर रॉक या फिर दिस पर्टिकुलर स्टोन, उस स्टोन को आपने इस तरह से यहां पे मारा, तो आपके पास जो है वो कुछ इस तरह से एक स्टोन जो है वो एक टूल जो है वो निकल आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसी टूल को जो है वो थोड़ा बहुत आप विद द हेल्प ऑफ अ स्टोन हैमर, आप इसको जो है वो यहां से थोड़ा बहुत जो है वो चिप कर देंगे, साइड से थोड़ी बहुत जो है वो इसकी चिप्स वगैरह जो है निकाल देंगे। ठीक है, सो दिस इज अ फॉर्म ऑफ टूल जो कि आपके पास बन गया है। ठीक है, दिस फॉर्म ऑफ टूल इट इज नोन एज अ चॉपर टूल। फिर लेट से आप इसको जो है वो और ज्यादा फाइन करते हैं, और आपके पास पकड़ने के लिए जो है वो एक बट एंड बना दिया जाता है, इट बिकम्स अ चॉपिंग टूल। चलो वो बात की बातें हैं। सो इस तरह के जो क्रूड टूल्स हैं वो यूज किए जाते थे इन दी ओल्ड वन टेक्नोलॉजी और इन दी ओल्ड वन इंडस्ट्री।
इन्हीं टूल्स को जब आप और ज्यादा निखार लेते हो, निखारते कैसे हो? द फर्स्ट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। आप ये जान जाते हो कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनसे आप अच्छे टूल्स नहीं बना सकते हो, यू नीड वॉल्केनिक रॉक्स फॉर दैट। आपको पता चल जाता है कि ये जो सॉफ्ट स्टोन्स हैं, ये वॉल्केनिक रॉक्स हैं, ये यहां से मिलेंगे। आप उन रॉक्स को कलेक्ट करते हो, देन उसके बाद उनके लिए आप स्पेशलाइज्ड टूल टेक्नोलॉजी को बनाते हो। ठीक है, यू स्टार्ट टू डेवलप द टूल टेक्नोलॉजी और द अशूलियन टूल टेक्नोलॉजी जो है वो आप बनाते हो। सो यू स्टार्ट टू डिजाइन द एक्सिस और द हैंड एक्सिस। ठीक है, हैंड एक्सिस के अंदर क्या था? हैंड एक्स का मतलब है कि पियर शेप के टूल्स हैं ये। ठीक है, ऐसा जो है वो आपके पास एक टूल होता है, दिस काइंड ऑफ टूल इट इज नोन एज द हैंड एक्स। यहां से जो है वो इसको पकड़ लिया जाता है और देन उसके बाद यहां से जो है वो इसको शार्पन किया जाता है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे तरीके से इस तरह से शार्पन कर लिया जाता है दोनों चीजों से। अब आप इससे बेसिकली क्या करेंगे? आप इससे खुदाई कर सकते हो। ठीक है, रूट्स की खुदाई कर सकते हो, ट्यूबर्स को जो है वो आप काट सकते हो इससे। दिस इज द हैंड एक्स। ठीक है, देन उसके बाद यू स्टार्ट टू डेवलप द सॉफ्ट हैमर टेक्निक। सॉफ्ट हैमर टेक्निक का मतलब क्या है? हैक्स को आपने इस तरह से टूल लिया, आपने अब ऐसे छोटे छोटे स्कार्स लगाने हैं। ठीक है, अब छोटे छोटे स्कार्स लगाने के लिए या फिर आपके पास जो है वो इसको बहुत अच्छे तरीके से काटने के लिए आपको इस तरह से ऊपर से हल्का हल्का मारना पड़ेगा। अगर आप इसको इस तरह से जोर से मारोगे तो ये बीच में से टूट जाएगा टूल। ठीक है, बिकॉज इट्स अ सॉफ्ट स्टोन नाउ, आपके पास सेडिमेंट्री रॉक नहीं है। तो आप इसको इस तरह से पकड़ते हो और इस तरह से कट करना शुरू कर देते हो। दिस इज नोन एज द सॉफ्ट हैमर टेक्निक। ठीक है, तो आपके पास काफी सारे फ्लेक्स हैं, चॉपर्स हैं, पिक्स हैं, क्लीवर्स हैं, ये इनके अंदर अशूलियन इंडस्ट्री में जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं। दे ऑल्सो स्टार्ट टू यूज फायर। ठीक है, बट आपके पास द यूज ऑफ फायर इट इज वेरी मच डिबेटेड इन दी होमो एर्गस्टर। ऑब्वियसली चाइना मैन के अंदर तो ये आता है, बट इनके अंदर था नहीं था, हमें कुछ जो है वो खास इसकी नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो अगेन आपके पास क्लोथिंग इनके अंदर जो है वो कहीं ना कहीं बननी शुरू हो गई होगी, बिकॉज द रीजन फॉर द क्लोथिंग इज कि अल्जीरिया के अंदर ये मिला है, मोरक्को के अंदर मिला है। खास करके अल्जीरिया के अंदर जो केव सिस्टम है उस टाइम के ऊपर वहां पे ठंड होती होगी, क्योंकि उस टाइम के ऊपर वहां पे ठंड पड़ती होगी। तो आपके पास जो है वो हम मानते हैं कि इनके अंदर क्लोथिंग का फॉर्मेशन जो है वो हुआ था, ऑल दो एविडेंसेस आर रेयर। ठीक है, देन यू हैव द डेवलपमेंट ऑफ द कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड कम्युनिकेशन। इनके अंदर लैंग्वेज जो है वो बननी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, सो होमो एर्गस्टर इट हैड द लैंग्वेज दैट वाज वे सिमिलर टू द मॉडर्न होमो सेपियंस। ठीक है, उसी के साथ साथ इन्होंने टूल मेकिंग जो है वो बनानी स्टार्ट कर दी थी, और टूल मेकिंग जो है वो इट वाज ऑफ द अशूलियन काइंड, एक स्पेशलाइज्ड टूल मेकिंग। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने ना सिर्फ टूल्स को बनाना सीखा, इन्होंने वही सारी चीजें अपनी आने वाली जनरेशन जो है वो उनको भी देनी स्टार्ट कर दी। उन्होंने बताना स्टार्ट कर दिया कि ये वाला जो स्टोन है उसको आपको लेना है। देन यू हैव द सॉफ्ट हैमर टेक्निक। ठीक है, आगे आगे चल के आप देखोगे लेवोल्यूशन टेक्निक आएगी, तो सॉफ्ट हैमर टेक्निक को ही आप यूज करते हो, तो आपके पास जो है वो आगे चल के उसी का एवोल्यूशन जो है वो लेवोल्यूशन टेक्निक के अंदर हो जाता है। आप आगे चल के देखेंगे लेवोल्यूशन टेक्निक है क्या। ठीक है, तो उसी का एवोल्यूशन लेवोल्यूशन के अंदर है। गॉट द पॉइंट? तो आप जो है वो बेसिकली ना सिर्फ खुद सीख रहे हो, आप बच्चों को भी आगे सिखा रहे हो। ठीक है, सो वैसा जो है वो एक कम्युनिकेशन एंड टीचिंग का एटमॉस्फेयर जो है वो बन जाता है। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है एनाटॉमिकल फीचर्स की। सो बेसिकली दे हैड द फिजिकल स्ट्रक्चर्स दैट वर कंड्यूसिव फॉर द स्पीच। बेसिकली उनके पास जो है वो स्पीच बॉक्स जो है वो बन चुका था, वॉइस बॉक्स बन चुका था। उसी के साथ साथ देयर वाज द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रोकाज एरिया। ब्रोकाज एरिया बेसिकली सामने वाले की जुबान को समझने में काम आता है,
और फिर उसके बाद अपनी जुबान को दोबारा फिर से कोडिफाई करके बोलने में जो है वो आपके पास काम आता है, ब्रोकाज एरिया। इट इज एन एनालिटिकल टूल इन योर ब्रेन। ओके, ब्रोकाज एरिया एंड वर्नकीज एरिया वो जो है वो इनके अंदर बनना शुरू हो गया था। ठीक है, सो देन उसके बाद देयर वाज अ न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट एज वेल। ठीक है, तो आपके पास कुछ सेरिब्रल सेंटर्स जैसे फॉर एग्जांपल ब्रोकाज एरिया, वर्नकीज एरिया वगैरह वो बनने शुरू हो गए थे। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है, दैट दे यूज्ड दी दे हैड गुड कॉग्निटिव एबिलिटीज। ये इनके पास एक जुबान का डेवलपमेंट था। हो सकता है कि आपके पास आजकल जितनी हम कम्प्लेक्स जुबान की यूज करते हैं, जैसे अंग्रेजी है, जैसे हिंदी है, जैसे पंजाबी है, वो लोग ऐसी जुबान जो है वो ना बोलते हो, ऐसी लैंग्वेज ना बोलते हो। बट देयर वाज द प्रोमिनेंस ऑफ द स्पीच एज वेल एज द लैंग्वेज। इस चीज को समझो। देखो, आपका जो वॉइस बॉक्स है इट इज मच इवॉल्व्ड। ठीक है, आप अलग अलग तरह की आवाज निकाल सकते हो। यू कैन मिमिक द वॉइस ऑफ द बर्ड्स ऑल्सो। कई यूट्यूब के ऊपर देखना आप, लोग जो है वो बर्ड्स की वॉइस निकाल लेते हैं, कुत्ते की, बिल्ली की आवाज लोग जो है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, टू यू कैन सिंग एट द हाई पिच ऑल्सो। ठीक है, तो आपका जो वॉइस बॉक्स है इट इज मच मच मोर डेवलप्ड, इट इज मच मोर इवॉल्व्ड। ठीक है, उसी के साथ साथ there is development of the areas that is prominently the Broca's area and the Wernicke's area. Broca's area and Wernicke's area, these are two areas जो कि ये समझने में काम आते हैं कि सामने वाले ने क्या बोला है, उसका आप इंटरप्रिटेशन करते हो। ठीक है, इस चीज को समझो। लैंग्वेज में होता क्या है, लैंग्वेज में आपने सामने वाले को सुना, सामने वाले ने कुछ वर्ड्स को यूज किया या फिर कुछ स्पीच साउंड्स को यूज किया, और उसने ऐसी स्पीच साउंड्स को यूज किया जो कि आप डिसाइफर कर सकते हो, जिससे आप हिडन मीनिंग जो है वो आप निकाल सकते हो। ठीक है जी, आपने उसका मतलब निकाला, आपने उसका मतलब जो है वो उसको एनालाइज किया, उसको कंपेयर किया आपके एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ, फिर उसके बाद आपने अपना एक मैसेज निकाला कि आई वॉन्ट टू सेंड हिम दिस। आपने वो लिया, उसको जो है वो आपने वर्णकी के पास भेजा, वर्णकीज एरिया के पास भेजा। वर्णकी ने जो है वो कुछ न्यूरोलॉजिकल सिग्नल्स भेजे आपके वॉइस बॉक्स को, आपके वॉइस बॉक्स ने उस न्यूरोलॉजिकल सिग्नल्स को साउंड्स के अंदर ट्रांसफर किया, आपने वो साउंड्स बोली, देन वो सामने वाले के पास जाती है, सामने वाले के पास, देन अगेन सेम साइकिल रिपीट करता है। तो बेसिकली देयर इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन टू थिंग्स। द फर्स्ट इज योर वॉइस बॉक्स एंड योर सेरिब्रल कोर्टेक्स, जिसके अंदर वर्निकीज एरिया और ब्रोकाज एरिया जो है वो प्रोमिनेंटली प्रेजेंट है। ठीक है, उसी के साथ साथ आपके पास अच्छा मेमोरी भी है, इंफॉर्मेशन भी है, सोशल लर्निंग भी है, जिसके कारण आप ना सिर्फ लैंग्वेज को सीख पा रहे हो, बट लैंग्वेज से जो कोडिफाइड इंफॉर्मेशन आया है उसको डीकोडिफाई करके आप स्टोर भी कर रहे हो, और अगर आपको सामने वाले को कुछ जवाब देना है तो आप अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज कर रहे हो, उसको कोडिफाई कर रहे हो और बोल रहे हो। ठीक है, सो इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसेस जो कि साइमल्टेनियसली चलती रहती हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? तो आपके पास अगेन द डेवलपमेंट ऑफ द सेरिब्रल कोर्टेक्स, उसका जो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए। और अगेन अगर लैंग्वेज आपके अंदर जो है वो FOXP3 जीन वगैरह जो हमने जीन्स की थी वो जो है वो आपके अंदर हैं, अगर लैंग्वेज का डेवलपमेंट आपके अंदर अच्छा खासा है, तो इसका मतलब क्या है कि अब आप कहानियां सुना सकते हो, अब आप लोगों को पढ़ा सकते हो। तो लोगों को कहानियां सुनाने से, लोगों को पढ़ाने से सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू बिलोंग टू वन पर्टिकुलर रिलीजन। रिलीजन आखिरकार है क्या? रिलीजन इज अ फिलॉसफी। और फिलॉसफी क्या है?
और या फिर फिलॉसफी को आप पढ़ाते कैसे हो, उस आइडिया को कम्युनिकेट कैसे करते हो? उस आइडिया को आप कम्युनिकेट करते हो विद द हेल्प ऑफ स्टोरीज, द स्टोरीज दैट माइट बी रियल और माइट नॉट बी रियल। ठीक है, वो हिस्ट्री भी हो सकती है, मिथ्या भी हो सकती है, जो मर्जी हो, but with the help of those stories you are able to communicate certain ideas. Those ideas, they become philosophies, that philosophy become religion, and on that religion you form a particular society, you form oneness or the feeling of oneness. उसी फीलिंग ऑफ वननेस के ऊपर आप एकत्रित होते हो। बात समझ में आ रही है? तो जैसे ही लैंग्वेज बनी, आप आइडियाज को, स्टोरीज को बना सकते हो, लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, आपका समाज साथ के साथ ही बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। तो बेसिकली आपके पास सोसाइटी, बहुत अच्छी सोशल स्ट्रक्चर और बहुत अच्छी सोसाइटी जो है वो इनके अंदर बनी थी। ठीक है, उसी सोसाइटी को यूज किया जाएगा ऐसी बेहतर टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, अशूलियन इंडस्ट्री को बनाने के लिए। ठीक है, तो एर्गस्टर जो है वो इसलिए हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हैबिलिस के अंदर सोसाइटी होगी तो सोसाइटी बहुत छोटी होगी, क्योंकि टूल्स का डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, लैंग्वेज जो है वो पूरी तरह से अच्छी तरह से डेवलप नहीं है। हाँ, कई लोग कहते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट यहां से शुरू हो गया था, बट अगेन इट वाज नॉट दैट प्रोमिनेंट। इनके अंदर बड़ा अच्छा है। सो बेसिकली सोसाइटी का, कल्चर का डेवलपमेंट हम बहुत एफिशिएंटली मान सकते हैं कि ये एर्गस्टर से शुरू हुआ होगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद बात आती है हमारे अगले हीरो की, दैट इज द जावा मैन। जावा मैन जो है वो अगेन जावा से जो होमो इरेक्टस मिला है, हम उसको कहते हैं दैट दिस इज द जावा मैन। ये जो है वो सबसे पहला है एविडेंस होमो एंसेस्टर का एशिया के अंदर। और आपके पास जो है वो अगेन ह्यूमन एवोल्यूशन को जो है वो ये कंट्रीब्यूट करता है। तो बेसिकली आपके पास हुआ क्या था, एक हमारे पास एक डच साइंटिस्ट थे, उनका नाम था यूजिन डेबोइस। यूजिन डेबोइस जो है वो जावा के अंदर गए, वहां पे एक नदी बहती है, नदी का नाम है सोलो। सोलो नदी के अराउंड जो है वो उन्होंने एक्सकेवेशंस करनी स्टार्ट की। ठीक है, यूजिन डुबोइस ने वहां पे कुछ फॉसिल और कुछ ये जो कुछ हड्डियां हैं ये इनको मिली। ठीक है, एक इनको स्कल कैप मिला, एक डाइवर्जेंट टूथ वाला जो है वो डाइवर्जेंट रूट वाला मोलर मिला, एक कस्प मिले, कस्प वाला मोलर मिला जिसके रूट्स जो है वो पूरी तरह से नहीं एक्सट्रैक्ट किए जा चुके थे। तो अगेन इसके कस्प से जो है वो हमें ऐसा पता चला कि ये जो है वो कुछ ह्यूमन लाइक होगा। उसी के साथ साथ जो है वो कुछ थाई बोन्स मिलती हैं आपको। ठीक है, ऐसी कुछ बोन्स जो है वो आपको मिली। इससे ऐसे लग रहा था स्कल को देखते हुए कि आपके पास जो है वो इसके अंदर कुछ होमनिन कैरेक्टर्स होंगे। इसको देखते हुए बिल्कुल ह्यूमन लग रहा था, ब्रो रिज को देखते हुए ये एप लग रहा था। उसी के साथ साथ ये जो थाई बोन है या फिर ये जो थाई बोन्स हैं, इनको देखते हुए बिल्कुल हमें ऐसे लग रहा था कि ये सीधा खड़ा हो सकता है। ठीक है जी। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आपके पास ये जो डच साइंटिस्ट हैं यूजिन डेबोइस, इन्होंने कहा कि ये जो है दिस इज द पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस। पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस, पिथिकैंथ्रोपस, एंथ्रोपस का मतलब मैन, पिथिकस का मतलब एप, इरेक्टस का मतलब जो सीधा खड़ा हो सकता है। ठीक है, यानी कि दिस इज द अपराइट एप मैन। ठीक है, इरेक्टस का मतलब सीधा खड़ा होना, एंथ्रोपस का मतलब ह्यूमन लाइक और मैन लाइक। ठीक है, फेमिनिस्ट जो है वो थोड़े से इससे खफा हो जाते हैं कि हर बात के ऊपर मैन लिखते हो, वुमेन नहीं है क्या? ठीक है, देन उसके बाद जो है वो पिथिकैंथ्रोपस, पिथिकस का मतलब एप। ठीक है, तो आपके पास जो है वो इस तरह से इसको जो है वो अपराइट एप मैन जो है वो लिखा गया। ठीक है, तो उसके बाद देन आगे चल के इसको अमेरिका भेजने की कोशिश की जाती है, बट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है और इनका जहाज डूब जाता है। यानी कि जिस जहाज से जो है वो आपके पास ये पार्सल जा रहा था अमेरिका,
तो वो फॉसिल्स वगैरह जो है वो डूब जाते हैं। लेकिन इसी के साथ जो है वो एक और साइंटिस्ट था जिसकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने बहुत अच्छी ये जो ड्राइंग्स हैं वो उसी की ड्राइंग्स है, ऐसी ड्राइंग्स जो है वो बना रखी थी। ठीक है, तो इन ड्राइंग्स को जो है वो छापा गया, पेपर वगैरह छप गया, तो लोगों ने जो है वो थोड़ा सा इनको सीरियसली लिया। देन उसके बाद उसी के अराउंड जो है वो कुछ और फॉसिल्स जो है वो ढूंढे गए। एक साइट है उसी के अराउंड, त्रिनिल, मोजोकर्टो, संजीरन, नडगों, यहाँ पे जो है वो फॉसिल्स ढूंढे गए, और यहाँ पे भी जो है वो फॉसिल असेंबलेजेस जो है बिल्कुल सिमिलर तरह के फॉसिल असेंबलेजेस यहाँ पे भी मिले। ठीक है, सो जावा जो है वो इट इज स्टिल, और इट वाज एट दैट पर्टिकुलर टाइम आल्सो, सुंदा शेल्फ का जो है वो पार्ट था इन द प्लाइस्टोसीन एपॉक। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं आपके पास 18 से 15 लाख साल पहले की, यानी कि 1.8 मिलियन से लेके 1.5 मिलियन ईयर्स अगो की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या कि आपके पास ये जो शेल्फ थी इट वाज वेल कनेक्टेड विद द एजिया। ठीक है, 18 लाख साल पहले, 15 लाख साल पहले, 2 लाख 20 लाख साल पहले। ठीक है, यहां से जो है वो आपके पास हो सकता है कि एर्गस्टर आ रहा हो। एर्गस्टर मीनवाइल जो है वो उसके अंदर कुछ एवोल्यूशंस हुए, और इन्वायरमेंट से अडेप्ट करता हुआ ये जो है वो आपके पास जावा के अंदर पहुंच गया। ठीक है, सो आपके पास अगर इसकी फाइलोजेनी की बात की जाए, सो एंसेस्ट्रियल लीनियज के अंदर ये जनरली देखा जाता है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड व्यू और वाइडली एक्सेप्टेड व्यू, कि जो आपके पास इरेक्टस है जावा के अंदर, ये एर्गस्टर से जो है वो इवॉल्व हुआ है। ठीक है, कुछ लोग जो है वो अपनी अल्टरनेटिव थ्योरीज देते हैं कि आपके पास जो है वो रिसेंटली जॉर्जिया से जो आपके पास होमो इरेक्टस मिला है, जिसको हम होमो जॉर्जिगस कहते हैं, दैट इज फाउंड इन द दमिंसी केव इन जॉर्जिया, ये जो है वो इंटरमीडिएट होता होगा। यानी कि उन्होंने बेसिकली ये माना कि होमो इरेक्टस यानी कि आपके पास होमो एर्गस्टर ये अफ्रीका से बाहर निकला, कहीं ना कहीं ये जॉर्जिया के अंदर रहा, जॉर्जिया के अंदर काफी टाइम रहा, और आपके पास जो है वो फिर जॉर्जिया वाला जो है वो एशिया के अंदर पहुंचा। एक व्यू जो है वो ये है कि ये जॉर्जिया से वाले से, यानी कि होमो जॉर्जिकस से जो है वो ये बना हुआ है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द रीसेंट व्यू। तो दे ये दो जो है दीज आर द कॉन्ट्राडिक्टिंग व्यूज रिगार्डिंग द फाइलोजेनी। देन उसके बाद व्हाट आर द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल फीचर्स, हाइट, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.3 मीटर्स या फिर 5 फुट 8 इंच। ठीक है, ठीक ठाक हाइट थी। देन उसके बाद जो है वो वेट, इट वाज अराउंड 70 केजी, यानी कि आपके पास जो है वो एक बहुत ही रोबस्ट फॉर्म वाली बॉडी थी इनकी। रोबस्ट फॉर्म वाली बॉडी वैसी बॉडी होती है जैसी एक चिंपैंजी की है, हाइट छोटी लेकिन वेट ज्यादा, वेट के अंदर मसल मास ज्यादा। अब मसल मास का कैसे पता चलता है? जनरली जिस चीज को, बॉडी के जिस पार्ट को आप ज्यादा यूज करते हो, जनरली उसका जो वेट है और आपके पास जो उसका बोन मास है वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, मसल मास उस साइड का, और आपके पास वेट मास जो है, जो सॉरी जो बोन मास है उस साइड का ज्यादा हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल यू आर राइट हैंडेड, यूजुअली द होमोसेपियंस दे आर राइट हैंडेड, और ये जो राइट हैंडेडनेस है ये एस्ट्रेलोपिथिकस से ही हमारे अंदर जो है वो आ गई थी, वो भी राइट हैंडेड ही थे। ठीक है, होमो इरेक्टस भी राइट हैंडेड थे, नियंदरथाल मैन भी राइट हैंडेड थे। अब राइट हैंडेडनेस हमें कैसे पता चलती है? इट इज फ्रॉम द मेकिंग ऑफ द टूल्स। आगे चल के इनके अंदर भी, जावा मैन के अंदर भी, और खास करके जो आपके पास जॉर्जिया के अंदर मिला है, उनके अंदर हमें बेसिकली कुछ जो है वो वियर पैटर्न्स दिखाई देते हैं। अब बेसिकली होता क्या है कि जैसे ही आप अफ्रीका से बाहर निकलते हो, अफ्रीका से बाहर निकलते ही आपको कपड़े पहनने पड़ते हैं, ठंड बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जैसे ही आप कपड़े पहनोगे कपड़ों को सिलोगे भी। अब कपड़ों को कैसे सिलोगे? वहां पे कौन सा टेक्सटाइल मिल्स थी? वहां पे बेसिकली आप जानवर को मारा, जानवर की जो चमड़ी है उसमें, उसके अंदर जो है वो जो फैट मास है उसको निकाल लिया, उसको खा लिया, फिर उसके बाद उसकी चमड़ी को उधेड़ोगे। अब चमड़ी को कैसे उधेड़ोगे? कुछ आपके पास बहुत सिंपल फ्लेक्स हैं,
आप उन फ्लेक्स को ऐसे लोगे, इस तरह से दांतों के नीचे जो है वो उसको चबाओगे, उसकी जो फ्लैश होगी, फिर उसके बाद उसको दूर से इस तरह से खींचोगे, ठीक है। तो अगर आपका जो राइट हैंड है वो ज्यादा जोर लगा रहा है, तो यूजुअली क्या देखा जाएगा कि आपका जो एक जो एनिमल है या फिर जो एनिमल का हाइड है, उसकी चमड़ी है, वो राइट हैंड को जो है वो खिसक जाएगी। इसकी वजह से आपके पास जो आपका डेंटल वियर है, डेंटल जो दांत के ऊपर जो आपका स्कार आएगा, वो आपके पास अपर लेफ्ट कॉर्नर से होता हुआ नीचे राइट की तरफ आएगा, इस तरह से स्लांटिंग हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो इसलिए जो है वो वी आर ऑलमोस्ट श्योर कि ये लोग जो है वो देवर राइट हैंडेड स्पीसीज, ठीक है। इन्होंने अपना जो है वो राइट हैंड ज्यादा यूज करना स्टार्ट कर दिया था। तो एनी हाउ, ठीक है। तो आपके पास जो है वो एक बोन मास और मसल मास जो है वो उस साइड का ज्यादा हो जाता है, जनरली यूजुअली ये देखा जाता है, ठीक है। और इनके अंदर भी ऐसा ही था, दिस इज नोन एज द रोबस्टनेस। तो आपके पास इनका वेट जो है वो दिस वाज अप्रोक्सीमेटली 70 kg, और अगेन हाइट जो है वो इनकी काफी छोटी थी, जिसकी वजह से एक रोबस्टनेस जो है वो हम जनरली इनके अंदर जो है वो देखते हैं, ठीक है। देन उसके बाद बात आती है इनके क्रेनियल फीचर्स की। सो इनकी जो क्रेनियम कैपेसिटी है, इट इज 800 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, ठीक है। सो विच इज एवेंचुअली स्मॉलर देन द लेटर होमो इरेक्टस स्पीसीज। लेटर होमो इरेक्टस स्पीसीज कौन सी? जो कि आपको आगे चल के डेनिस केव्स के अंदर मिलेंगी, डेनिसोवियन मैन के फॉर्म के अंदर, और कुछ जो है वो आपको चाइना मैन के फॉर्म में जो है वो जूकोदिया फॉसिल्स में मिलेंगी, ठीक है। दीज आर नोन एज द क्रेनियल कैपेसिटी। फिर उसके बाद बात आती है द स्कल साइज। द स्कल साइज इट इज स्मॉलर एज कंपेयर टू द ओवरऑल चाइना का जो होमो इरेक्टस आपको मिला है। जो क्रेनियम की मेजरमेंट्स हैं वो याद करने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा स्कल जो है वो डॉलिगोसेफेलिक हो चुका था देन दी होमो हैबिलिस, ठीक है। होमो हैबिलिस के ये दोनों मेजरमेंट्स जो है वो अप्रोक्सीमेटली सिमिलर आ रही थी, ठीक है, लेकिन इनकी जो है वो आपके पास लेंथ ज्यादा होनी शुरू हो जाती है, होमो लाइक बनना ये शुरू हो जाता है। देन उसके बाद क्रेनियल इंडेक्स। द क्रेनियल इंडेक्स इट इज डॉलिगोसेफेलिक, यानी कि जो आपके पास जैसे आपकी स्कल होती है, ब्रेड्थ आपकी स्कल का छोटा होता है लेकिन लेंथ काफी होती है, दैट इज नोन एज ए डॉलिगोसेफेलिक। ऐसी स्कल जो है वो बननी शुरू हो जाती है। द क्रेनियम वॉल्ट, दिस पार्ट, ये वाली जो चीज है, इसको आप कहते हो क्रेनियम वॉल्ट। क्रेनियम वॉल्ट दबा हुआ है, थोड़ा सा नीचे की तरफ है, ठीक है। और क्रेनियम जो है वो थोड़ा सा ज्यादा इलोंगेटेड है, जैसे ह्यूमंस के आपके अंदर होता है। देन उसके बाद बात आती है क्रेनियम बोन्स की। द क्रेनियम बोन्स दे आर क्वाइट थिक, बट ऐसी नहीं है कि आपके पास जो है वो जैसे चाइनीज स्पेसिमेंस के अंदर मिली है। चाइनीज स्पेसिमेन के अंदर जो बोन है वो ज्यादा थिक है, इनके अंदर बोन जो है वो ज्यादा जो है वो थिक नहीं है, ठीक है। द फोरहेड इट इज रिसीडिंग एंड रिलेटिवली इट इज फ्लैट, ठीक है। द सुप्रा ऑर्बिटल रीजन इट इज हैवी, कंटिन्यूअस ब्रो है। कंटिन्यूअस ब्रोज का मतलब क्या है कि यहां पे फ्यूज्ड हैं ब्रोज। आपकी ब्रोज कैसे हैं, यहां पे आपके पास जो एक जो एक फ्यूजन होता है वो नहीं है आपके पास, यहां पे आपको रिजेस सिर्फ मिलेंगे यहां पे, और वो यहां पे आके जो है वो तकरीबन खत्म हो जाते हैं। इनके पास रिजेस जो है वो कंटिन्यूअस हैं ऐसे, और दे आर क्वाइट हैवी, ठीक है जी। दो आपके पास सेजिटल कील है वो प्रेजेंट है। सेजिटल कील क्या था, ये बीच वाला हिस्सा, ये जो है वो इट इज प्रेजेंट, और ये थोड़ी सी ज्यादा थिक हो रही है जैसे जैसे स्कल के ऊपर की तरफ जो है वो ऊपर के भाग भाग को जो है वो आप देखते हो। ऑसिपिटल रीजन इट इज ब्रॉड एंड राउंडेड, जैसे आप लोगों के अंदर है, ये पीछे हाथ लगाइए वैसा है, ठीक है। जो आपके पास फ्रंटल साइनस है, ये वाला जो पोर्शन है ये हैवी है, ये लार्ज है, ठीक है। फिर उसके बाद डेंटल फीचर्स की बात आती है। इंसीजर्स एंड मोलर्स दे आर लार्जर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था कि इनको च्यू करने की जरूरत पड़ती थी उस टाइम के ऊपर, क्योंकि अगेन ट्यूबर्स वगैरह जो है वो आप खाते होंगे, च्यू करने की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो जो आपका इनेमल का जो एक लेयर होता है वो ज्यादा थिकन हो जाता है उन स्पीसीज के अंदर जिनको ट्यूबर्स खाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, उन स्पीसीज में।
तो जो मोलर्स हैं या फिर आपके पास जो आपके जो इंसीजर्स आते हैं, इन यूजुअल इन जनरल उनके अंदर जो है वो इनेमल की लेयर ज्यादा चढ़नी शुरू हो जाती है। ठीक है, जो कनाइंस हैं वो छोटे हैं। ठीक है, दीज आर नोन एज द कनाइंस। ये छोटे हो चुके हैं जैसे आप लोगों के अंदर हैं। लेकिन जो चाइनीज स्पेसिमन आगे चल के आपको मिलेगा, जूकोदिया फॉसिल मिलेगा आपको, उसके जिसको हम पैकियंसिस कहते हैं, चाइना मैन कहते हैं, उनके थोड़े से इंसीजर जो ये कैनाइंस थे वो बड़े थे। ओके, देन उसके बाद बात आती है डायस्टीमा की। डायस्टीमा इसमें है, ये याद रखनी है बात। डायस्टीमा है लेकिन थोड़ा है। डायस्टीमा का मतलब क्या है? डायस्टीमा का मतलब है गैप। जब आप दीज आर द इंसीजर्स, फिर उसके बाद आपके पास जो है वो कनाइन शुरू हो जाते हैं। इंसीजर्स और कनाइंस के बीच में एक हल्का सा गैप होता है, दैट इज नोन एज द डायस्टीमा। तो ये डायस्टीमा जो है वो इनके अंदर है। इट अकर्स इन द अपर डेंटल आर्क। ठीक है, तो आपके पास जो है, ठीक है, सो इट प्रोवाइड्स द स्पेस फॉर द लार्ज कनाइंस जो कि नीचे की है। ठीक है, सो आपके पास जो है, देन उसके बाद जो प्लेट है इट इज स्मूथ, और आपके पास इट इज विदाउट द रिजेस। ठीक है, व्हाट इज प्लेट? कोई बता सकता है प्लेट क्या होती है? टंग तो नीचे रेस्ट करेगी ना, वो तो सिमियन शेल्फ हो गई। हाँ, दैट इज नोन एज द प्लेट। ठीक है, तो इसके पास प्लेट आगे की तरफ है, थोड़ा सा प्रोग्नेथिज्म है इनमें। ठीक है, बट आपके पास जो है वो अगेन इट इज नॉट दैट प्रोनाउंस्ड विद द हेल्प ऑफ रिजेस। ओके, देन उसके बाद मैंडेबल की बात आती है। इट इज क्वाइट रोबस्ट, चिन्ह नहीं है इनके पास, ठुड्डी नहीं है। फिर उसके बाद पोस्ट क्रेनियम में फीमर्स मिले हैं, दे आर ह्यूमन लाइक। ठीक है, प्रॉपरली इरेक्ट हैं वो लोग। ठीक है, अपराइट पोस्चर है। शाफ्ट जो है वो इट इज क्वाइट थिक, और उसके अंदर लीनिया एस्पेरा है। लीनिया एस्पेरा जो है वो जहां से आपके पास आपकी जो जो मसल्स हैं जिसके साथ आपके अटैच होते हैं, दैट इज नोन एज ए लीनिया एस्पेरा। ठीक है, सो ओवरऑल बिल्ट जो है वो आपके पास बाइपेडल वाला है। अब बात आती है एनवायरनमेंट कैसा था और इनका वे ऑफ लाइफ कैसा था। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट के अंदर ये लोग रहा करते थे। ठीक है, और बहुत वाइड फ्लोरा एंड फौना जो है वो इनके पास प्रेजेंट था। फ्रेश वाटर लेक्स, रिवर्स, मार्शेस, ग्रासलैंड्स, हर तरह का जो इन्वायरमेंटल नीश है उस टाइम के ऊपर जावा में प्रेजेंट था। सो इन्होंने हर इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो घमासान मचा रखा होगा, क्योंकि टूल्स वगैरह ये लोग अच्छे बनाते थे, रोबस्ट बिल्ट थे। ठीक है, सो दे वुड हैव किल्ड सम एनिमल्स। ठीक है, और अगेन कुछ लोग कहते हैं कि ज्यादा बिग गेम हंटिंग इनके पास नहीं थी, स्मॉल गेम हंटिंग थी, कुछ लोगों का मानना है। ठीक है, और इसके पीछे जो हाइपोथेसिस है वो यही है कि अगर बिग गेम हंटिंग होती तो इनको ट्यूबर्स खाने की जरूरत क्या थी। तो ये लोग जो है, बिकॉज उस टाइम के ऊपर मार्शेस के अंदर भी ट्यूबर्स प्रेजेंट रहेंगे, जो आपके पास ग्रासलैंड्स हैं वहां पे भी ट्यूबर्स प्रेजेंट रहेंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वहां पे भी ट्यूबर्स प्रेजेंट रहेंगे। सो ट्यूबर्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। तो ये लोग जो है वो ज्यादातर अगर हंटिंग करते थे तो स्मॉल गेम हंटिंग करते थे। छोटा सा ग्रुप जो है वो छोटे से जानवर को मार के थोड़ा सा खा लेता था, जस्ट टू कंप्लीमेंट देयर फूड ब्रैकेट। ज्यादातर ये लोग जो है प्लांट बेस्ड मटेरियल ही खाते थे। ठीक है, सो आपके पास जो है वो एक्सेसिबिलिटी एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम अबाउट, तो आपके पास जो है वो इट वाज जावा जो है वो सुंदा शेल्फ का पार्ट था, और मेनलैंड एशिया से जो है वो ये वेल कनेक्टेड था, जिसके कारण ये बड़े आराम से जो है वो माइग्रेट हो गए जावा के अंदर। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, तब जावा जो है वो फिलीपींस वगैरह के साथ भी कनेक्शन रखता था। तो ये भी माना जाता है कि कुछ जावा के इकोसिस्टम को डोमिनेट करते हुए आगे जो है वो फिलीपींस में चले गए। अब फिलीपींस के अंदर गए तो कमोडो ड्रैगन्स मिल गए, वहां पे उनके साथ कैसे लड़ लें अब। तो देन दे वेंट इनटू द केव्स, तो वो जो है वो ड्रैगन मैन बन गए वहां पे जाके। ठीक है, तो दे हैड अ रूट इनटू द एशिया, अफ्रीका से माइग्रेट हुए एशिया के अंदर थ्रू द मिडल ईस्ट। ठीक है, देन इवेंचुअली आफ्टर कमिंग टू जावा ये लोग जो है वो चाइना के अंदर भी स्प्रेड होना शुरू हो गए।
तो ओल्डवान इंडस्ट्री और अशूलियन इंडस्ट्री जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट थी, ठीक है। सो दोनों तरह की इंडस्ट्रीज जो है वो आपके पास, सॉरी आपके पास अशूलियन इंडस्ट्री जो है वो एब्सेंट थी, ओल्डवान ट्रेडिशन जो है वो इनके अंदर प्रॉपरली प्रेजेंट था, ठीक है जी। सो इसके ऊपर देयर इज अ हाइपोथेसिस कॉल्ड द मूविस लाइन। किसी ने सुना है भाई मूविस लाइन के बारे में, किसी ने पढ़ा हो? नीलेश जल्दी आ गए यार आज। अच्छा, किसी ने मूविस लाइन के बारे में पढ़ा हो, सुना हो? अच्छा, मुझे एक सही सही चीज बताओ कि कितने लोगों ने एक्चुअली एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ा है, इंटरेस्ट लेके पढ़ा है, ठीक है। आई एम टॉकिंग निखिल, अक्षत, प्रिया, नीलेश, काफी टाइम हो गया आपको एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते पढ़ते। ओके 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 ओके, नो इश्यूज नो इश्यूज, ठीक है। तो कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इंटरेस्ट लेके इस सब्जेक्ट को पढ़ा है? इंटरेस्ट लेने का मतलब है कि टॉपर नोट्स को ना देखते हुए जो किताब पढ़ी, किताब से या फिर आपके पास जो भी वहां पे मार्केट में मटेरियल अवेलेबल है उसको गूगल किया, वहां से फिर पढ़ा अच्छा कि क्या क्या चीजें हो रही हैं इसमें। कितने लोगों ने ऐसा इंटरेस्ट लिया है इस सब्जेक्ट के अंदर? मैं ये जानना चाहता हूँ। ओके देखो, जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये इसी चीज के ऊपर बनते हैं आपके, कि आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, कितना पढ़ रहे हो, ठीक है। सो चीजों को गूगल पे जाया करो, चीजों को जनरली रीड किया करो कि अच्छा ये था, बहुत सारे और छोटी छोटी चीजें आपको मिल जाती हैं, ठीक है। यूजुअली जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं कहता हूं कि जनरली गो टू द विकिपीडिया पेज, और वहां से जो है वो थोड़ा बहुत रिसर्च को शुरू करो। विकिपीडिया इज अ ग्रेट सोर्स टू स्टार्ट एनी रिसर्च, ठीक है, क्योंकि उसके नीचे देर आर डिफरेंट रेफरेंसेस और वो रेफरेंसेस सही होती हैं। मैंने विकिपीडिया के ऊपर चीजों को एडिट किया है, आई एम अ कंटेंट राइटर देयर ऑल्सो। तो वहां पे भी विकिपीडिया पेज के अंदर भी वो प्रॉपरली पहले उस रेफरेंस को देखते हैं, रिव्यू करते हैं, फिर उसके बाद आगे उसको पब्लिश करने दिया जाता है, ठीक है ना। तो आपके पास वो रियल रेफरेंसेस होती है, वहां से आप जाइए, रिसर्च कीजिए, आगे पढ़िए। तो सिर्फ और सिर्फ टॉपर नोट से कब तक काम चलेगा, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट की तरह पढ़ा करो। तो सो देर देर इज अ मूविस लाइन। मूविस लाइन का मतलब क्या है कि इट इज अ वेरी थ्योरेटिकल लाइन, जैसे आपके पास इक्वेटर होती है, तो दैट इज ड्रॉन बाय एन आर्कोलॉजिस्ट, नाम था हलम मूविस, ठीक है। सो ये जो है वो बेसिकली बताती है कि अशूलियन हैंड एक्स टेक्नोलॉजी और आपके पास जो है वो ओल्ड वन टेक्नोलॉजी जो है वो उसके अंदर एक गैप रहा है, उस गैप को जो है वो ये सजेस्ट करती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या देखा जाता है कि आपके पास जो अशूलियन हैंड एक्स टेक्नोलॉजी है मूविस की वेस्ट साइड पे वो रहा है, और आपके पास जो है वो ईस्ट साइड के अंदर वो टेक्नोलॉजी जो है वो नहीं थी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास जैसे ही आप इस एरिया को देखते हो, दिस लाइन इट इज द मूविस लाइन, ये लाइन, ठीक है। तो आपके पास ये एरिया जो है वो मूविस एरिया है या फिर मूविस लाइन है। ओहो, दिस लाइन, दिस इज द मूविस लाइन। ये वाला जो एरिया है, यहां पे आपके पास अशूलियन इंडस्ट्री है, अशूलियन हैंड एक्सेस हैं। बाकी एरिया के अंदर देर इज नो अशूलियन इंडस्ट्री और अशूलियन हैंड एक्स। दिस एरिया, दिस इज नोन एज द मूविस एरिया,
ठीक है, इसके पीछे का जो हाइपोथेसिस है वो ये है कि आपके पास यहां पे यू हैव द ड्राई लैंड्स, ड्राई एरिया है, ड्राई रीजन्स हैं, आपके पास एरिडिटी है। बिकॉज ऑफ द एरिडिटी, बिकॉज ऑफ द ड्राई एरिया, यू हैव टू हंट द एनिमल्स। ठीक है, जानवरों को मारना पड़ेगा आपको। जानवरों को एफिशिएंटली मारने के लिए यू हैव टू हैव गुड टूल्स। ठीक है, बल्कि टूल्स की जरूरत नहीं है वहां पे आपको, या फिर बल्कि टूल्स जो है वो आपको जानवर को जो है वो बड़े जानवर को नहीं हंट कर पाएंगे आप विद द हेल्प ऑफ दोस टूल्स। सो यू हैव टू डेवलप गुड, यू हैव टू डेवलप अ गुड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहां पे आप देखते हो मूविस लाइन जो है, दिस इज द लाइन, और यहां से अशूलियन इंडस्ट्री बनती है। और आपके पास जैसे ही आप मूविस लाइन की दूसरी तरफ जाते हो, आप देखते हो अशूलियन इंडस्ट्री जो है वो इट इज देयर इन दी एर्गस्टर, एर्गस्टर के अंदर है। लेकिन जैसे ही आप एर्गस्टर जो है वो मिडिल ईस्ट से होता हुआ जो है वो आपके पास इंडिया के अंदर आया नहीं आया हमें नहीं पता, लेकिन आपके पास जैसे ही एर्गस्टर जो है वो जावा के अंदर पहुंचता है, खास करके इस एरिया के अंदर पहुंचता है, उसके पास अशूलियन इंडस्ट्री गायब हो जाती है, टूल्स गायब हो जाती हैं। उसके पास पुरानी बड़ी बड़ी जो ओल्ड वन टूल्स हैं वो हैं। तो इट इज वेरी कंफ्यूजिंग फॉर अस कि आखिरकार ऐसा हुआ क्या। तो मूवीज ने इसका जो है वो एक लाइन ड्रॉ किया, और लाइन ड्रॉ करके उन्होंने बताया कि जो नीचे वाला एरिया है इसका, वो सारा का सारा ड्राई लैंड एरिया है, वहां पे आपको हंटिंग करने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर मूव करते हो, जैसे ही ऊपर मूव किए, वहीं पे जो है वो आपके पास एरिडिटी कम हो जाती है, या फिर आपका जो कोल्ड क्लाइमेट है वो बनना शुरू हो जाता है। तो इन दैट पर्टिकुलर क्लाइमेट ईदर आपने एरिया ही इवैक्यूएट कर दिया, या फिर अगर आपके पास एवरग्रीन क्लाइमेट है, यू विल डिग द ट्यूबर्स। आप क्यों किसी जानवर को हंट करोगे, क्यों जो है वो आप उसके एनवायरमेंटल नीश के अंदर जाओगे जब आप ट्यूबर्स खा सकते हो। यू विल स्टार्ट ईटिंग द ट्यूबर्स। ठीक है, तो मूवीज ने जो है वो इस तरह से चीज को समझाया था। सो दैट इज द मूवीज लाइन। ठीक है, तो आपके पास जो है वो अगेन अगेन वो कहते हैं उसी के साथ साथ देयर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। सो जैसे ही आप मूविस लाइन के उस तरफ पहुंचते हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहां से इस तरफ पहुंचे आप, तो आपके पास मूवीज कहते हैं दैट देयर इज एब्सेंस ऑफ द अशूलियन टूल इन द ईस्ट एशिया। हो सकता है कि आपके पास और बैम्बू वगैरह जो है वो अवेलेबल था। विद द हेल्प ऑफ बैम्बू, अगर आपने किसी जानवर को मारना है, आप बैम्बू को जो है वो पॉलिश कर सकते हैं, अच्छे तरीके से कट कर सकते हैं, बैम्बू से जो है वो शिकार खेला जा सकता है। लेकिन उसके बाद बैम्बू बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसके अवशेष नहीं मिले हमें। तो हो सकता है कि ओल्ड वन इंडस्ट्री के अंदर जो बड़े बड़े टूल्स थे उनको यूज किया गया बैम्बू को कट करने के लिए, फिर उसके बाद बैम्बू से हंटिंग की गई होगी। ठीक है, वन ऑफ द हाइपोथेसिस दिस। ठीक है, तो आपके पास जो है वो अगेन इस तरह से दे हैव द ओल्ड वन टूल्स बट दे डू नॉट हैव द अशूलियन टूल्स। देन उसके बाद जो एक कल्चरल एस्पेक्ट है वो ये आता है, दे वर वेल अडेप्टेड टू द एनवायरमेंट। बैम्बूज वगैरह को वो अच्छे तरीके से यूज करते थे, और आपके पास प्लांट बेस्ड डाइट जो है वो उनकी थी। तो थोड़ा बहुत जो है वो आपके पास एनिमल रिसोर्सेज वगैरह को खाते होंगे। ठीक है, देन उसके बाद इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। जो नडगों साइट है, रिसेंटली हमने जो है वो अगेन कुछ होमो इरेक्टस की पॉपुलेशन को और एक्सकेवेट किया है। दे आर वेरी रिसेंट। वो जो है वो आपके पास 53,000 टू 27,000 ईयर्स अगो जो है वहां पे रही होंगी। ठीक है, नडगों के पास जो है वो एक साइट मिली है आपको। उसी के साथ साथ हम ये मानते हैं सम ऑफ देम दे शिफ्टेड टू द फिलीपींस। ठीक है, तो वहां पे एक आइलैंड है, द आइलैंड ऑफ फ्लोरेस। ठीक है, तो वहां पे हमें जो है वो आपके पास होमो फ्लोरेंसिस मिला है। डेट जो है वो उसकी निकली है तकरीबन आपके पास 18,000 साल पहले की। और वहां पे फ्लोरिस केव्स हैं, फ्लोरिस केव्स के अंदर हम एक चीज कहते हैं आइलैंड ड्वार्फिज्म। आइलैंड ड्वार्फिज्म का मतलब क्या है कि जैसे ही आप एक आइलैंड के अंदर ट्रैप होते हो, आपको खास करके अगर आप फ्लोरिस जैसे आइलैंड के अंदर ट्रैप्ड हो, तो बहुत बड़े बड़े कमोडो ड्रैगन्स हैं। अब उनसे भागने के लिए आपको जो है वो अलग अलग जगह के ऊपर छिपना पड़ेगा। तो अगेन
अब कोमोडो ड्रैगन से आप लड़ तो सकते नहीं हो, इवेंचुअली आप हार जाओगे, जहरीले हैं वो, बड़े हैं आपसे, खा जाएंगे वो आपको। तो भागना जो है वो, भाग के छुपना जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट कला हो जाती है। तो इसके अंदर बेसिकली बचेंगे कौन? जिनकी हाइट छोटी है। जिनकी हाइट बड़ी है वो तो सारे के सारे मारे जाएंगे। तो जिनकी हाइट छोटी थी, दे वेंट इनटू द केव सिस्टम्स, उन्होंने अपने घर उसी केव सिस्टम्स के अंदर बना लिए, एंड दे स्टार्टेड टू इनब्रीड देम इन देमसेल्व्स। तो ये जो है वो आपको बहुत रीसेंट डेट के कुछ फॉसिल्स मिले हैं, दैट इज 18,000 ईयर्स अगो। ठीक है, तो ये भी जो है वो आपके पास जावा के होमो इरेक्टस से ही इवॉल्व हुए होंगे। ठीक है, देन उसके बाद अगली आती है, दैट इज द पैकिंग मैन। ओके, यहां तक किसी का कोई डाउट रहा हो भाई पूछो। समझ में आ रहा है भी सब कुछ? ठीक है, चलो एक बार रिवाइज करते हैं चीजों को। चलिए, होमो एर्गस्टर ज्यादातर आपके पास अफ्रीकन साइट्स हैं, अल्जीरिया से लेके साउथ अफ्रीका तक जो है वो इसकी अवेलेबिलिटी है। टर्निफाइन से अल्जीरिया के अंदर जो है वो आपके पास टर्निफाइन इज इंपॉर्टेंट, मोरक्को के अंदर सिद्दी इज इंपॉर्टेंट, इथोपिया के अंदर ओमो इज इंपॉर्टेंट, केनिया के अंदर न्यूरोकोट में इज इंपॉर्टेंट, तांजानिया के अंदर ओल्डवाई, और अफ्रीका के अंदर स्वास्कर। ठीक है, सो दीज आर दी बेसिक साइट्स जो कि होमो एर्गस्टर के साथ जो है लिंक्ड है। ठीक है, और आपके पास इसकी जो डेट है वो 1.8 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो निकाली गई है। दिस इज दी मिस्टर होमो एर्गस्टर। नाक का जो है वो प्रॉपर डेवलपमेंट है, ब्रो रिजेस जो है वो अभी भी हैवी है, फ्यूज्ड है। जो हेड है इट इज रिसीडिंग बैकवर्ड्स। जो क्रेनियल वॉल्ट है वो अभी भी शैलो है, नीचे की तरफ है। जो आपके पास अगर हैबिलिस से बात की जाए तो थोड़ा सा स्कल जो है वो लंबा होगा, डॉलिगोसेफेलिक होगा। नीचे देखेंगे चिन जो है वो ऑलमोस्ट आपको एब्सेंट मिलेगी। प्रोग्नेथिज्म जो है वो थोड़ा सा आगे की तरफ जो है वो आपको दिखाई देगा। लेकिन जो दांतों का साइज है, अगर ये भाई साहब मुंह खोलेंगे तो दांतों का साइज छोटा सा कम जो है वो मिलेगा। ठीक है, उसी के साथ जो है वो आपके पास इनका जो लेग्स थे वो बड़े थे, और आपके पास जो वेट था वो कम था। वेट कहां से पता चलता है? आपके शोल्डर्स वगैरह से। तो वो जो है वो अगेन जो वेट रहा था वो थोड़ा सा कम था, विच बेसिकली टेल्स अस कि दे वर वेल अडेप्टेड टू द हॉट क्लाइमेट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी काफी टाइम तक जो है वो ये लोग अफ्रीका के अंदर ही रहे हैं, बहुत कम टाइम ये लोग जो है वो बाहर गए। और ये जो है वो बेसिकली इस हाइपोथेसिस को भी रिजेक्ट करता है कि आपके पास हैबिलिस जो है वो अफ्रीका से बाहर गया, अफ्रीका से बाहर करके जो है वो ही इवॉल्व इनटू द होमो एर्गस्टर, एंड होमो एर्गस्टर से इवॉल्व होकर फिर वापस आया। बिकॉज अगर एवोल्यूशन यूरोप के अंदर होना था तो इन व्हाई दे आर वेल अडेप्टेड टू द हॉट क्लाइमेट। ठीक है, सो इस तरह से जो है वो वी आर क्वाइट सर्टन कि इनके जो पूर्वज थे वो या रोडोल्फेंसिस थे या फिर होमो हैबिलिस थे, दे वर इन अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका के अंदर ही इनका पूरा एवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, सो दिस इज द फाइलोजेनी बेसिकली। देन उसके बाद बात आती है डिस्कवरी एंड द जोग्राफिकल रेंज। तो इनका जो जोग्राफिकल रेंज है वो हमने ऑलरेडी देख लिया था कि लेक टुर्काना, आपके पास अल्जीरिया से लेते हुए स्वास्कन केव्स वगैरह सब जो है वो इनके नाम लिखी गई हैं, जायदाद है इनकी पूरी वहां पे। देन उसके बाद इनके कुछ फीचर्स हैं। जो ब्रेन का साइज है वो थोड़े से होमोसेपियंस से थोड़ा सा मतलब कम की रेंज में है, यानी कि आपके पास 800 से लेके 900 वाली जो रेंज है वो इनकी रहेगी, होमो हैबिलिस से थोड़ी सी ज्यादा, बाकियों से कम। ठीक है, सो एक कारण इसका ये भी है कि आपके पास जैसे ही आप वार्म क्लाइमेट के अंदर होते हो, जनरली यूजली देखा जाता है कि जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो थोड़ी सी कम रहती है। ठीक है, उसी के साथ साथ जो आपके पास रोबस्ट क्रेनियम है, फेस भी जो है वो इनका रोबस्ट रहेगा, फोरहेड जो है वो लो रहेगा, आपके पास ऑर्बिट्स जो हैं वो ज्यादा प्रोनाउंस रहेंगे, आपके पास प्रोग्नेथिज्म जो है वो आपके पास रहेगा इनके पास। ठीक है, जो टीथ हैं वो भी जो है वो बड़े रहेंगे। उसी के साथ साथ कुछ ड्राइव ट्रेड्स हैं कि आपके पास जो नोज है
वो सामने की तरफ प्रोजेक्ट किया हुआ मिलेगा, जो स्टेचर है वो थोड़ा सा टॉल मिलेगा, वेस्ट का बड़ा प्रॉपर डेवलपमेंट है, यानी कि ये खूब जो है वो नाचते गाते चलते जाते थे। ठीक है, तो आपके पास जो है वो अगेन पोस्ट क्रेनियम स्केलेटन फीचर्स जो है वो ज्यादा ह्यूमन लाइक हैं। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द कंपैरिजन विद द हैबिलिस। हैबिलिस से जो आपके पास वॉल्ट था वो थोड़ा सा लॉन्ग हो चुका था, साइज बड़ा हो चुका था ब्रेन का, और आपके पास जो टेम्पोरल फोसा है वो थोड़ा सा छोटा था, फेस थोड़ा सा अगेन छोटा हो चुका था। ये सारी चीजें हैं। देन उसके बाद जो है वो आपके पास इरेक्टस, एशियन होमो इरेक्टस से इनका जो क्रेनियल वॉल्ट था वो थोड़ा सा बड़ा था, और आपके पास जो क्रेनियल बोन थी वो पतली थी। ठीक है, वो बिल्कुल देवर सिमिलर टू दी जावा। ठीक है, जावा की भी पतली ही थी। ठीक है, सो दिस वाज हिम। देन उसके बाद बात आती है एनवायरमेंट। अगेन वोल्केनिक एक्टिविटीज थी, वोल्केनिक एक्टिविटीज और इंक्रीजिंग एरिडिटी ने इनको जो है वो अफ्रीका से भगाया। फिर उसके बाद अगेन वही है रीजंस फॉर द माइग्रेशन। सबसिस्टेंस के अंदर हम देखते हैं दैट दे यूज टू फोर्ज एंड दे यूज टू किल द एनिमल्स ऑल्सो, और जो मरे हुए एनिमल्स हैं उनके भी अवशेष जो है वो ये लोग खाया करते थे। तो दोनों तरह के टूल टेक्नोलॉजी जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट थी। ओल्ड वन टूल टेक्नोलॉजी भी प्रेजेंट थी और अशूलियन टूल टेक्नोलॉजी भी इनके अंदर जो है वो प्रेजेंट थी। ठीक है, फिर उसके बाद फायर का यूज इट इज कंटेस्टेड, था या नहीं था हमें कुछ खास पता नहीं है। कॉग्निटिव एबिलिटीज इनमें प्रेजेंट थी। देन उसके बाद बात आती है जावा मैन की। भैया आपके होते हुए मैं चला जाऊंगा, जस्ट लास्ट है ये। हाँ, अब थोड़ा सा वेट कर लो, आप ही ले जाओ चाबी, बस 15-20 मिनट। ठीक है। ठीक है, सो जावा मैन। तो जावा मैन जो है वो अगेन इट रेफर्स टू द फॉसिलाइज्ड रिमेन ऑफ द होमो इरेक्टस, जो कि आपके पास इंडोनेशिया आइलैंड ऑफ जावा के अंदर जो है वो मिले हैं। ठीक है, सो दीज आर द फॉसिलाइज्ड रिमेन्स। देन उसके बाद बात आती है इसकी जोग्राफिकल रेंज की। तो सोलो नदी के किनारे जो है वो डच साइंटिस्ट थे जिसका नाम था यूजिन डेबोइस, उनको ये मिले हैं। उसका नाम जो है वो पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस रखा गया था। ठीक है, दैट इज द अपराइट एप मैन, और जो की साइड्स थी दैट वाज द त्रेनिल मोजोकर्टो संजीरन नडगो। ठीक है, तो आपके पास जो है वो अगेन जावा जो है वो इट वाज द पार्ट ऑफ द सुंदा शेल्फ, और अगेन इट वाज वेल कनेक्टेड विद एशिया, फिलीपींस वगैरह भी अभी तक कनेक्टेड ही जा रहा था। तो जिस वजह से जो है वो कुछ इनको जो है वो ज्यादा यू नो बोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा जो है वो लैंड टू लैंड ही काम चल गया। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है इसकी फाइलोजेनी की। ऑब्वियसली दे डेवलप्ड फ्रॉम द एर्गस्टर। कुछ लोग कहते हैं कि जॉर्जिया से यानी कि होमो जॉर्जिकस से ये जो है वो बने होंगे। देन उसके बाद बात आती है फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स की। हाइट वेट से ये लोग जो है वो काफी ज्यादा रोबस्ट लगते हैं, थोड़ा सा सलमान खान टाइप। देन उसके बाद जो है वो आपके पास जो क्रेनियम फीचर्स हैं, द क्रेनियल कैपेसिटी इट इज अबाउट 800 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, यानी कि आपके पास जो है दे आर स्मॉलर देन द लेटर होमो इरेक्टस, जो कि आपके पास चाइना के अंदर मिलेंगे। ठीक है, देन उसके बाद जो स्कल का साइज है वो स्मॉलर है, स्कल जो है थोड़ा सा पतला है आपके पास चाइना मैन से। क्रेनियल इंडेक्स जो है वो लंबे स्कल्स हैं, दे आर नोन एज डॉलिगोसेफेलिक। ठीक है, देखो स्कल जो है वो अलग अलग शेप के अंदर होते हैं। डॉलिगो का मतलब लंबाई, डॉलिगोसेफेलिक यानी कि लंबे स्कल, ब्रैकिसेफेलिक यानी कि मोटे ब्रॉड स्कल्स। ठीक है, मीजोसेफेलिक ना ही लंबे ना ही ब्रॉड। ठीक है, सो इनके जो स्कल्स हैं ये ज्यादातर डॉलिगोसेफेलिक है। जो क्रेनियम वॉल्ट है वो थोड़ा सा लोअर है, इलोंगेटेड है। ठीक है, चाइना मैन से। सो आपके पास जो क्रेनियम बोन्स हैं वो थोड़े से थिक हैं, बट नॉट एज थिक एज द चाइना मैन। दे आर क्वाइट थिक देन दी और दे आर समवट थिक देन दी होमो इरेक्टस, जो कि अफ्रीका के अंदर मिला, होमो एर्गस्टर। ठीक है, सो द फोर हेड इट इज रिसीडिंग बैकवर्ड्स और थोड़ा सा फ्लैट है। जो सुपरा ऑर्बिटल रीजन है इट इज हैवी, और आपके पास कंटिन्यूअस ब्रो रिजेस का जो है वो प्रेजेंट है। देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द सैजिटल कील हेयर, और आपके पास ऑसिपिटल रीजन बिल्कुल आप वाला है, और फ्रंटल साइनस जो है वो आपका काफी बड़ा हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, डेंटल फीचर्स हैं कि दांत छोटे हो चुके हैं लेकिन फिर भी डायस्टीमा है, खास करके अपर डेंटल आर्क के अंदर। फिर उसके बाद मैंडेबल जो है वो काफी बड़ा है, रोबस्ट है।
देन उसके बाद पोस्ट क्रेनियम फीचर्स के अंदर दिखाई देता है कि फीमर जो कि थाई बोन होता है वो जो है वो आपके पास ये सजेस्ट करता है दैट दे आर अपराइट मैन, और उसी के साथ साथ देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द लीनिया एस्पेरा। देन उसके बाद बात आती है एनवायरमेंट की। सो क्लाइमेट जो है विट इज ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर ये लोग खाते थे ट्यूबर्स, जिसकी वजह से जो है वो अगेन डेंटल पैटर्न हमें काफी वियर्स जो है वो डेंटल पैटर्न के ऊपर जो है वो हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, सो ये जो है वो आपके पास चीजें हैं। इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपके पास ओल्ड वाइट टूल्स का प्रेजेंस है कि, और जो हाइपोथेसिस बनाया गया है वो ये हाइपोथेसिस बनाया गया है कि बड़े टूल्स, ओल्ड वाइट टूल से ये लोग बैम्बू को कट करते होंगे एंड देन दे माइट बी यूजिंग द बैम्बू टू हंट द एनिमल्स। ठीक है, तो बैम्बूज के अवशेष जो है वो मिले नहीं हैं, तो आपके पास जो है वो हमें किसी भी तरह के अशूलियन जो कि स्पेशलाइज्ड टूल्स हैं वो नहीं मिलते हैं। ठीक है, सो दिस इज द मूवी स्लाइड, गॉट द पॉइंट। सो इसके कल्चरल एस्पेक्ट्स के अंदर जो है वो हमें यही दिखते हैं, एंड देन उसके बाद हंटिंग वगैरह, स्कैवेंजिंग, और आपके पास प्लांट सोर्सेज को ये लोग जो है वो खूब खाते थे। इसी के बाद जो है वो हमें नगडाउन साइड के अंदर कुछ रीसेंट होमो इरेक्टस मिले हैं 53 टू 27,000 ईयर्स अगो वाले। ठीक है, दे आर अगेन रिप्रेजेंटिंग द जावा मैन। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आपके पास 18,000 साल पहले के जो रीसेंट फॉसिल्स हैं वो आपको द केव ऑफ फ्लोरिस से, या सॉरी जो आपके पास होमो फ्लोरेंसिस यानी कि आपके पास द आइलैंड ऑफ फ्लोरिस से जो है वो आपको मिले हैं। ठीक है, जो कि नाटे हैं, कद जो है वो कद काट थोड़ा सा छोटा है। जैसे आपको ड्वार्फ्स के अंदर बोन्स कार्व्ड मिलती हैं, इनकी बोन्स भी कार्व्ड हैं। सो ऐसा जो है वो हुआ होगा बिकॉज ऑफ द स्पेशलाइज्ड अडेप्टेशन दैट इज नोन एज द आइलैंड ड्वार्फिज्म। ठीक है जी, फिर उसके बाद जो है वो अगली चीज आती है पैकिंग मैन या फिर चाइना मैन। ओके